राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे जय गौरनीताय जय गौरनीताय पतित पावन गौरनीताय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा आवाज कमी वाटतो आवाज कमी हां 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 हे जरा आवाज आहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा थोड़ा टोन वाढवा टोन ट्रेबल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओके एव्हरीबडी कॅन हिअर थोडं जरा बाहेर जाऊन सांगायला लागेल तर ते वर्कर लोक बोलत आहेत मोठ्या मोठ्याने तर एक मिनिट याल काय झालं ते खूप लांब झालं आहे ते कमी करायचं असं होतं बघ हेच तुझं वेट हे जर मागे घे हां आणि पुढे करा हां करा टाईट यस नहीं नहीं इधर कुछ भी गड़बड़ है आणि नेहमी असं खालून वरती घ्यायचं असं म्हणजे ब्रश जरा हां बस ठीक आहे आता करा टाईट हरे कृष्णा हां व्हेरी गुड हरी बोल आप थोड़ा इधर भी आ सकते हैं थोड़ा सा इस तरफ आ सकते हैं थोड़ा सा आओ ना आई एम टेलिंग यू ओनली कम यू ओनली आई एम टेलिंग कम दिस साइड व्हाई आर लुकिंग बिहाइंड कम थोड़ा सा इधर आ जाओ सम पीपल कैन कम
वन मोर. सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ. वही एक प्रश्न है. थैंक यू. वाटर नहीं रखा इधर पीने के लिए. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. घड़ी कहाँ है घड़ी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. नींद नहीं आ रहा आपको. जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जन रंजना. यशोदानंदन व्रज जन रंजना. यमुना तीरावनचारी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा. प्रभुपदा जय प्रभुपदा.
स्थाई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिभजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। दोपहर के क्लास में केवल एक ही चैलेंज होता है। आशा है कि उस चैलेंज के ऊपर आप पार करोगे, मात करोगे। हरि बोल। तो अभी आप मुझे बताइए कि हमारा सवेरे का क्लास कहाँ पर अंत हुआ था। लेट मी सी। यस, रणवारी गांव में हम लोग थे। रणवारी गांव कौन से क्षेत्र में है, कौन से वन में है? हाँ, छाता। छाता का वैसे पौराणिक नाम है छत्रवन। ये भगवान का धाम जो है ना, जैसे एक गांव का नाम है आजई। आजई मारा, अगासुर को आजई मारा, इसलिए वो गांव का नाम पड़ा आजई। एक जगह राधा और श्याम सुंदर जी और राधा नहीं, एक जगह श्याम सुंदर जी नॉर्थ ब्रज में रासलीला में अंतर्धान हो गए थे, यानी खो गए थे। तो सब गोपियाँ बोली खो गया खो गया खो गया। तो गांव का नाम है खोहा। एक जगह पे भगवान गेंद खेलते थे, तो उस गांव का नाम है गेंदोवा। एक गांव का नाम है सेई, यानी जब भी ब्रह्मा जी को पता चला कि ये सही भगवान है, ये सही है सही है सही है, तो उस गांव का नाम पड़ा सेई। इस प्रकार से एक गांव का नाम पड़ा पलसों, जहाँ पर भगवान ने कहा मैं परसों आऊँगा। जब जाने का समय था ना यहाँ से वृंदावन से मथुरा, तो गोपियाँ रोक रही थी उनको, तो जाने का नाम पड़ा गांव का पलसों। उसके बाजू में एक गांव है, इसका नाम है सिंह, SINH। सिंह मतलब संस्कृत में शीघ्र, तो शीघ्र शीघ्र ही आऊँगा मैं, तो उस गाँव का नाम पड़ा सिंह। एक गांव का नाम पड़ा गौरव, क्योंकि नंद बाबा जब लौट के आ रहे थे मथुरा से, तो कृष्ण बलराम के बिना आ रहे थे ना, तो उनके पाँव नहीं चल रहे थे, क्योंकि भी कैसे यशोदा का मुंह दिखाएंगे। जाते वक्त तो साथ में चले गए थे, आते वक्त खाली नंद बाबा कृष्ण बलराम के बिना आ रहे हैं, तो बड़े दुखी थे, उनके पाँव ही नहीं चल रहे थे। एक जगह रुक गए वो। राजा तो थे ही वो गाँव के भी, तो राजा आए, सब लोग ने उनका बहुत गौरव किया, उसका नाम पड़ा गौरव, उस गांव का नाम। इस तरह से छाता नाम कैसे पड़ा बाद में बताता हूँ, लेकिन मैंने, हमारे पास एक स्टाफ है बरसाना में, तो वो छाता गांव से था। बहुत सारे छाता गांव से स्टाफ है हमारे पास। तो एक ज़रा अच्छा चतुर स्टाफ था, ब्रजवासी। तो मैंने बोला जाके छाता गांव की कथा मुझे बताओ, पता करो और बताओ। पहले पूछा पता है क्या, तो बोला नहीं है। तो मैं रेडीमेड नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप भूल जाओगे, जाओ गांव में जाके पता करो। तो उसने ना गांव में जाके सबसे पता किया, तो अब बोला सर नहीं मिल रहा है मुझे कथा। मतलब बुजुर्गों को पूछो जो वयोवृद्ध हैं। तो अगली बार वयोवृद्धों के पास गया, सबको पूछ के आया, उनको भी पता नहीं। बोलो उस गांव में रहते हैं ब्रज में, और कम से कम गांव में तो 4-5 हज़ार लोग तो रहते ही हैं, कितना भी छोटा गांव होगा। तो फिर भी ना औरतों को पता है, ना आदमियों को पता है, ना युवाओं को पता है, ना बुढ़ों को पता है, किसी को पता नहीं। बोलो 6 महीना लगे। मैं हर बार जाता था, हर महीने, हर बार पूछता था क्या हुआ, बोला नहीं सर अभी भी पूछ रहा हूँ। तो 6 महीने के बाद परेशान हो गया, बोला सर नहीं मालूम है, आप बता दो ना। तो मैंने उसको ये कहानी बताई। हाँ, कहानी ऐसी है कि एक बार सखियाँ जो हैं वो तय करती है कि
अरे एक सखिया और ग्वाल बाल दोनों एक साथ में अलग अलग इंडिपेंडेंट तय करते हैं कि सखा कहते हैं कि कृष्ण को राजा बनाया जाए। राजा है ना अपना, वो सरदार है, तो उसका प्रॉपरली अभिषेक होना चाहिए, प्रॉपर राजा होना चाहिए। तो उधर सखियाँ भी तय करते कि अरे राधा रानी स्वामिनी है, ब्रज की स्वामिनी है, वृंदावनेश्वरी है, तो उनको भी रानी बनाना चाहिए। तो उन्होंने वो छाता नाम के गांव में, जो आज वृंदावन से 28 किलोमीटर है और बरसाने से 19 किलोमीटर है, व्हेन वी गो फ्रॉम वृंदावन टू बरसाना तो वो 28 किलोमीटर पे टर्न आता है, तो हम लोग टर्न करके छाता गांव में चले जाते हैं, वहाँ से बरसाने जाते हैं। आते वक्त वहाँ से छाता आते हैं और वहाँ से राइट टर्न लेके हाईवे से वृंदावन चले जाते हैं। तो आज वो मेन मंडी हो गया है, द बिगेस्ट होलसेल सब्जी मार्केट उधर है, और कुछ खरीदारी करना है तो सारे बड़े बड़े मार्केट कपड़े के सबके उधर है, होलसेल सब वहाँ पर बिकता है, ऐसा सब सिचुएशन है। जैसे मथुरा में भी ऐसे फूलों की मेन मंडी, सब्जी की मेन मंडी सब मथुरा में, एक वृंदावन में भी है एक जगह पर। तो जो मेन मेन लीलाओं की स्थली है सभी वैसे कमर्शलाइज हो गए हैं। तो तय किया तो कृष्ण को सब लोग ने सिंहासन पे बिठाया, फर्स्ट क्लास अभिषेक किया, उसको राजा बनाया। और राजा बनने के बाद क्या होता है बताइए? राजा बनने के बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री हमारे मोदी हो गए, अनाउंस हो गए, तो उसके बाद क्या करते हो? ये सब प्रश्न मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ये देखने के लिए कि आप जग रहे हो। मैं ही केवल दरबार में बैठूंगा, आप सब लोग। तो प्रधानमंत्री को पहला तय करने के बाद में वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री छत्र पहनते हैं। प्रधानमंत्री की पूछ रहा हूँ, भारत की, क्या करते हैं? हाँ, शपथ ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं? हाँ, क्या तुम लोग नागरिक हो भारत के? यस, उधर कुछ बोल रहे हैं प्रभु जी। कैबिनेट करते ना, मंत्रिमंडल बनाते कि नहीं? कौन गृह मंत्री, कौन सुरक्षा मंत्री, कौन नहीं करते क्या? अकेले बैठ जाते सब जगह पे? नहीं नहीं, उसको पहले तय करना होता है कौन कैबिनेट, कौन राज्य मंत्री, कौन मेन मंत्री। तो इन्होंने तुरंत अपना दरबार बना दिया, श्रीदामा सुदामा मधुमंगल सब अपने अपने मंत्री पद पर बैठ के, हाँ, कुछ सखा लोग हाथ में चमर लेके आके राजा को हवा दे रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर बढ़िया कारोबार शुरू हो गया। दरबार में राजा कृष्ण जो है वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हाल चाल कैसे हैं, वहाँ पर कैसे खेती चल रही है, सब चल रहा है। बढ़िया, कृष्ण भगवान की लीलाएं बहुत सुंदर होती है, आनंददायक होती है। सब लोग आनंद ले रहे हैं कि सखा देखो हमारा लाला मित्र जो है राजा बना हुआ है। तो वो खबर गोपियों के पास पहुंचती है, तो वे कहते अरे कृष्ण को राजा बनाया, हमको पहले राधा रानी को रानी बनाना चाहिए। तो उन्होंने फिर उनका सिंहासन बनाया, पूरा बढ़िया से उनका अभिषेक किया, और अपने गांव की तरह से। हाँ, इंद्र ने भी कृष्ण का अभिषेक किया था ना, बहुत रॉयल था वो, ऐश्वर्य संपन्न था। और उसके बाद में एक बार और ग्वाल बालों ने कृष्ण का अभिषेक किया था, और कृष्ण ने कहा है बृहद भागवतामृत में कि मुझे ग्वाल बालों के अभिषेक में बड़ा आनंद आया था। कैसा आनंद किया था? एक पत्थर आड़ा, एक पत्थर खड़ा रखा था, वो उनका सिंहासन। और इंद्र ने लाया था, अपने स्वर्गलोक से लाया था, बड़ा रत्न जड़ित सिंहासन लाया था, लेकिन इन्होंने अपना 2 पत्थर रखे और बना दिया सिंहासन। बट और लोकल गाय का दूध, ऐसे सब वस्तुएं इकट्ठा करके अभिषेक किया बहुत प्रेम से। तो भगवान प्रेम से रीझ गए, ऐश्वर्य से नहीं रीझे। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी एकदम बढ़िया गांव की तरह से अभिषेक हो रहा है। तो राधा रानी को वृंदावनेश्वरी घोषित किया गया, और वहाँ पर कृष्ण के ऊपर छत्र धारण किया गया, और यहाँ पर भी राधा रानी के ऊपर छत्र धारण किया गया। इसलिए उस गांव का नाम छत्रवन पड़ा है, जिसको अभी छाता कहते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ही धरोहर नष्ट होती है। When we don't care for our own culture, what do you expect? Others will take care of your culture? आपके धर्म की जो संस्कृति है उसको आप ही नहीं संभालते हो, तो क्या आपका कल्पना है कि विधर्मी लोग आपके धर्म को संभालेंगे? आपका कल्चर, आपका तिलक वो लगाएंगे, आपकी धोती वो पहनेंगे, अपना बुर्खा खाड़ के? नहीं ना। तो इसी तरह से ब्रज के जितने भी मेन क्षेत्र हैं वो तो लोग बिक रहे हैं। एक तो
या तो उसमें कुछ कमर्शियल काम बनाते हैं और सब कुछ लीला समाप्त हो जाती है। आपको पता है कि रूप गोस्वामी ने अपने मथुरा महात्म्य में ब्रज में कितने स्थान बताए हैं लीलाओं के? किसी को आइडिया है? ब्रज में, ब्रज मंडल जहां पर 84 कोस के एरिया वर्णन करते हैं, उसमें कितने स्थान होंगे लीलाओं के रूप गोस्वामी द्वारा? 66 बिलियन, 66 अब्ज, 6600 मिलियन, इतने लीला स्थलियां हैं। यानी मेरे ख्याल तो हर कण पे लीला है, हर कण में लीला है। जैसे रासलीला जो है ब्रज में, वो शुरुआत तो वृंदावन में बंसी भट्ट के पास हुई थी, लेकिन बाद में भगवान ने ब्रज मंडल के हर कण के ऊपर रासलीला किया है। कोई स्थान नहीं बचा जहां पर रासलीला नहीं हुई है। खाली शुरुआत उधर हुई थी वसंत में, गोवर्धन में हुई थी शुरुआत, लेकिन उसके बाद में रोज भगवान ने रासलीला किया है, एवरी डे। सारे स्थान लुप्त हैं, लुप्त है या लोगों को परवाह नहीं, लोग खाली देखते हैं पैसा कहाँ मिलेगा, कोई कहाँ से यात्रियों से पैसा ले ले, किसी को धाम का मेंटेन करने की इच्छा नहीं है। फिर कोई साधु आता है महान, नारायण भट्ट गोस्वामी जैसा, फिर वो दोबारा स्थानों का उद्धारण करता है। फिर हमारे गोस्वामी आते हैं, रूप सनातन गोस्वामी, फिर यहाँ पर मंदिर बनाते हैं, यहाँ पर कुंड बनाते हैं, सब ब्रज को संवारते हैं, फिर दोबारा ब्रज पुनरावृत्त हो जाता है, फिर हम लोग सो जाते हैं, फिर वापस कोई महात्मा आता है। ऐसे कितने स्थान लुप्त भी हो गए, फिर पुनः प्रकट किए गए, पुनरुद्धारित किए गए। और कलयुग में जब कोई स्थान पुनरुद्धारित होता है ना, तो उसका एक विशेषता है, आपको बता के रखता हूँ, ध्यान में रखना कभी भी। समझो ये आपका जो हॉल है, इस साइज का कोई कुंड था समझो, अभी जीर्ण हो गया, टूटा फूटा, सब किनारे टूट गए हैं, तो जो उसको रेनोवेट करते हैं ना, उसका 1/4 साइज का रेनोवेट करते हैं, सिंबॉलिक। बाकी का हिस्से में फिर वो बिल्डिंग बनाता है, कोई घर बनाता है, झोपड़ी बनाता है, सब छोड़ देता है इसको। ऐसे कितने मेरे पास प्रमाण है, आप दिखा सकता हूँ कि एक्चुअली ये भी हिस्सा कुंड का है, लेकिन वो भी उनके पास इतना ही पैसा था तो उन्हें इतना ही बना दिया है, उसको नाम हम सजा धजा कर दिया हुआ है। इसका मतलब जो जीर्णोद्धार होता है कुंडों का और तीर्थों का, वो मिनिमाइज रूप में होता है, आपको पुरानी ग्लोरी आपको देखने को नहीं मिलती है। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम लोगों को हमारे धामों के प्रति आस्था नहीं है, इसलिए अपने शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, और धाम के जीर्णोद्धार के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, देते नहीं हम लोग, तो नष्ट होना ही है उनको। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो राधा रानी का वहाँ पर अभिषेक होता है, घोषणा होती है वृंदावनेश्वरी महारानी की जय। फिर राधा रानी भी तुरंत मंत्रिमंडल बनाती है, ललिता विशाखा मेन मंत्री बनती है, बाकी सब लोग अपना अपना स्थान लेते हैं, चावल ढुलाते हैं, और राधा रानी का कारोबार शुरू होता है। तो राधा रानी को पूछते हैं क्या चल रहा है ब्रज में। तो सबसे पहला जो आता है ना अधिवेशन में, एक मुद्दा लेते हैं ना अधिवेशन में, वो मुद्दा यह है कि एक भोंदू राजा ब्रज का राजा बना है, अपना दरबार चला रहा है। तो ऐसा सब डिस्कशन होता है कि एक ग्वाला जो है वो ऐसे ही अपने आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के राजा बन के राजो कारोबार कर रहा है। तो राधा रानी तो बड़े प्यार से सुन रही है, लेकिन सखियाँ जो है जरा उद्वेग में हैं। तो सखियाँ ही अपना क्या करते, दरबार में निर्णय लेती है, वो भोंदू को पकड़ के लाया जाए, वो गुनहगार है, जाओ। तो सब यहाँ से हजारों सखियाँ डंडे वंडे लेके जाती है उधर, और अचानक वहाँ पर दरबार चल रहा है पीसफुली, तो एकदम आक्रमण होता है, हजारों सखियाँ आक्रमण करती है उनके गांव के शस्त्र लेकर। और थोड़ा समझने के पहले भगदड़ मचते ना, अभी आपको थोड़ा पता है, आप कथा सुन रहे हैं आराम से, थोड़ा बीच में आतंकवादी आ गए तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ वहाँ जाऊँ, कौन आ रहा है पता नहीं चल रहा है, एकदम ऐसा कन्फ्यूजन होता है ना पूरा। वैसे उनको समझ में आने के पहले ही ये सारे लोग सिंहासन पर चढ़ते हैं और राजा को अरेस्ट कर देते हैं। और उनका वो जो मूड है, एग्रेसिव मूड जो है ना, क्या कहते हैं उसको, दंड जो मूड है, वो देखकर सखा लोग भी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। उतने में राजा को अरेस्ट करके हाथ पांव पीछे बांध के 4 सखियां पकड़ के खींच के ले जाती है और वहां प्रस्तुत करती है राधा रानी के सामने। तो ये गुनहगार है आपका, देखो ये झूठ मूठ का राजा बनकर यहाँ पर राज्य कर रहा है। तो राधा रानी को उनको देख के ऐसा प्रेम
आ रहा है, लेकिन वो अभी रानी के मूड में है ना, सब लोग भी वो मूड में। तो कहती है क्या निर्णय किया जाए, इनको क्या न्याय दिया जाए। मतलब ये राजा को आपके चरणों में नाक रगड़ना चाहिए कई बार, जब तक हम नहीं कहेंगे रुको तब तक दंडवत में पोजीशन में नाक रगड़ते रहना चाहिए और बार बार कहना चाहिए मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ। तो कृष्ण बड़े आनंद से उनके चरणों में दंडवत करते हैं और नाक घिस घिस के आप रानी हैं, मैं आपका दास हूँ करके घोषणा कर देते हैं। तो राजा रानी को बड़ा गहीवर आता है, गहीवर नहीं भावातिरेक होता है, क्या कहते हैं उसको, शी बिकम्स ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस और कहती है कि ये हमारा गुनहगार बहुत प्रिय, हमको बहुत प्रिय है उसको हमारे साथ में सिंहासन पे बिठाओ इस प्रकार से वो उनको प्रेम से सिंहासन में बिठाती है, फिर सखियाँ जोर जोर से हंसती है ना। ये छत्रवन की लीला है। और कृष्ण को भी छत्र धारण कराया गया है और राधा रानी को छत्र धारण कराया है और ये इंटरमिंगलिंग लीला भी हो गई है ना। तो मैं आपको भी और एक कथा बताता हूँ, ऐसी ही कथा आ गई वो। हाँ, तो रूप और सनातन गोस्वामी इन्होंने जीव गोस्वामी को एक आज्ञा दिया कि आप ना राधा रानी के वृंदावनेश्वरी के रूप में जो अभिषेक हुआ उसके बारे में किताब लिखो। एग्जैक्टली उसका शीर्षक मुझे पता नहीं, बट कोरोनेशन ऑफ राधा एज क्वीन ऑफ वृंदावन, इस तरह से किताब लिखो। तो इसमें क्या हुआ, कृष्ण भगवान, अभी उन्होंने लिखा है उस किताब में, वो कहानी बता रहा हूँ। तो कृष्ण वृंदा देवी को मिले, सब लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से। वृंदा देवी को मिले। वृंदा देवी कौन है बताइए? वृंदा देवी कौन है? तुलसी प्लांट, बिल्कुल वही है। लेकिन वृंदा देवी ओरिजिनली देवी है। यहाँ पर एक उनको कुछ एक लीला में शाप मिला, तब वो यहाँ पर प्लांट बनी है। उसी कथा में कृष्ण को शाप मिला तो वो शालिग्राम शिला बने हैं, पत्थर बने हैं। पहले कृष्ण को शाप मिला, बोला पत्थर बन जाओ, तो बोले ठीक है मैं पत्थर बनूंगा, आपके चरणों में बनूंगा, आप प्लांट बनो, फिर मैं आपके चरणों में पत्थर बनूंगा। तो वो तुलसी बनी है। और ये तो वो तुलसी देवी जो है ना, वृंदा देवी, वो एक विशेष गोपी है ब्रज की, गोलोक वृंदावन की। वो अष्टसखी भी नहीं है, फिर भी उसका एक विशिष्ट स्थान है। इतना विशिष्ट स्थान है कि वो राधा और कृष्ण दोनों को अति अति प्रिय है। यहाँ तक कि राधा रानी ने, जैसे वृंदावन के महात्म्य में कहानी आती है, वृंदावन अगर विषय लिया जाए तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं कि वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा। तो उसका एक कारण है कि वृंदा देवी का विवाह राधा रानी ने अपने हाथों से कृष्ण के साथ किया है एक समय। और वृंदावन बेसिकली राधा रानी का आधिपत्य है, वहाँ पर वृंदावन पे राधा रानी का अधिकार है, राज्य उसका है। तो अपना वृंदावन जो है वो शादी में उन्होंने वृंदा देवी को दे दिया एज अ गिफ्ट। हम लोग क्या करते, एक साड़ी देते हैं, है ना, उसने पूरा वृंदावन दे दिया, ये तुम्हारा राज्य है। तब से उसका नाम वृंदावन जो है वृंदा देवी के आधिपत्य में आया। वो इतनी प्रिय है वो वृंदा देवी। और इतनी प्रिय क्यों है? उसकी सेवा ही ऐसी है। सारे कृष्ण लीलाओं का, राधा रानी के साथ जितनी लीलाएं हैं वो सारा आयोजन वो अकेले करती है। ललिता विशाखा जो है वो उनको कंसेप्ट देती है। जैसे आपको क्या कंसेप्ट मिलेगा, इस बार राधाष्टमी को ना 5000 लोग आने चाहिए, कंसेप्ट है ये। फिर जो टीम है उस पर काम करती है, एडवर्टाइजमेंट, ये वहाँ वहाँ बोलना, सबको इन्फॉर्म करना, फिर उनकी व्यवस्था, फिर भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, फिर कीर्तन की व्यवस्था, वो डिटेल है पूरा। तो प्रिंसिपल गाइडेंस जो है वो ललिता विशाखा वृंदा देवी को देती है कि आज की लीला भांडीर वन में होनी है। आज की लीला में पीले वस्त्रों का प्राधान्य होना चाहिए। आज की लीला में पीले फूलों का श्रृंगार होना चाहिए। ऐसा 4-5 लाइन बोल लेते हैं। उसके ऊपर वृंदा देवी पूरी लीला अरेंज करती है। और वृंदा देवी का वैशिष्ट्य ऐसा है कि ब्रज के हर एक प्रमुख वन में उसके स्टोर हाउसेस है। वहाँ पर ड्रेसेस भी है, वहाँ पर अलंकार भी है, वहाँ पर सिंहासन है, सोने के लिए बिस्तर है, बैठने के लिए आसन है, क्या नहीं है, सब कुछ ऐसा। वहाँ नाटक में कैसा होता है ना, प्रॉप्स, सीन्स कैन बी चेंज ना, बैठने का आसन, कुर्सी, सब कुछ चेंज हो सकती है। वैसे पूरी पूरी व्यवस्था है, पूरा
एकड़ों एकड़ों में उसका मंडप बन सकता है, सोने की व्यवस्था हो सकती है, बैठने की हो सकती है, नाचने की हो सकती है, किचन भी है, किचन में सब रसोई का सामान है, उसमें करोड़ों गोपियों का भोजन बन सकता है, राधा कृष्ण के लिए रसोई बन सकती है, एवरीथिंग इज देयर, ऐसा पूरा फुल फ्लेज अरेंजमेंट, किस चीज़ की कमी नहीं है। और इच्छा से सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक भी हो जाती है। कभी चाहिए आपको और कुछ तो और फूल और बर्तन सब आ जाता है। तो वो वो प्रिंसिपल गाइडेंस लेके सारी लीलाओं का आयोजन करती है। और लीला कैसी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग भी ड्रामा करते हो बढ़िया बढ़िया, हाँ, ड्रामा फेस्टिवल में एक ड्रामा 1 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, कई महीने 7-8 महीने उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इनका जो मंचन है लीलाओं का, लीला मंचन, वो सूर्यास्त से भी शुरू होता है, सूर्योदय तक चलता है। कितने घंटे होते हैं एवरेज? 12 तो है ही, और सर्दियों में 13 गर्मी में 11। इतने घंटे के लीला में कितनी विविधता होगी। शुरू में कुछ होगा, बीच रात में कुछ होगा, बीच रात में कुछ होगा, भोर के समय पे कुछ होगा, उसके गीत अलग होंगे, उसके राग अलग होंगे, उसके भोजन के पदार्थ जो परोसने हैं वो डिफरेंट होंगे, वस्त्र डिफरेंट होंगे, कौन से ऊपर पहनाने हैं, कौन से निकालने हैं, कौन से शयन के लिए कम करने हैं, सारी चीज़ों का पूरा डिटेल प्लानिंग। उसमें पंछी जानवर उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। कुछ सखियां हैं वो जो उनकी भाषा बोलती हैं, उनको गाइड करती है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। समर्पण गो प्रभु जी, पक्षियों को सिखाया जा रहा है क्या बोलना है, पेड़ों को बताया जा रहा है आपको वो आएंगे तो दंडवत करना है, पेड़ दंडवत करते वापस खड़े हो जाते। कैन यू इमेजिन दिस? ये ब्रजभूमि है, सब कुछ सचेतन है वहां पर, एवरीथिंग इज अलाइव, एवरीथिंग इज डिवोटी ऑफ कृष्णा। जितने भी चर सृष्टि यानी अचर सृष्टि यानी जीव जो पादप यानी पेड़ के रूप में है, वो एक जगह खड़े हैं, वो चलते नहीं हैं। और एक चर सृष्टि है, जैसे सांप भी है, कीटक भी है, इंसेक्ट भी है, सब चलने वाले ना, वो विहार करने वाले। तो चर और अचर लेकिन सजीव सृष्टि, वो सबको इन्वॉल्व करते। वो चित्रा सखी की योग्यता है, चित्रा सखी वो सभी लोगों की बातें करती है, भाषा जानती है, उनसे संवाद करती है, उनको बताती है आपको क्या करना है। आज पेड़ों को ये भी बता देती है कि आज है ना अपने लीव्स से पूरा ऊपर कवर कर देना, मंडप बना देना, ऊपर से कोई दिखना नहीं चाहिए देवताओं को, उसको निकुंज कहते हैं। और कहते हैं आज खुला रखना, सबको देखने दो, उसको कुंज कहते हैं। यहाँ तक पेड़ सहयोग करते हैं लीला में। बीच में अगर बीच में ऑर्डर दे दिया खोल दो मंडप, तो मंडप खुल जाएगा, आकाश से ओपन हो जाएगा। बादलों को आदेश देंगे वर्षा करो तो ऊपर से वर्षा हो जाएगी। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज देयर, डिटेल, एकदम डिटेल फाइन अरेंजमेंट। और सारा नेतृत्व वृंदा देवी के पास है। और ये सबका उसका ऑफिस किधर है? यस, वृंदावन नहीं, वृंदा कुंड नंदगांव में है वो, वहां से सारा आयोजन करती है वो। यही इसी हॉल पे बैठकर मैंने वृंदा देवी के ऊपर पूरा लंबा प्रवचन दिया था, जिस दिन यहाँ वृंदा देवी की स्थापना अभिषेक हुआ था। याद है आपको? कब, कितने साल हो गए उसको? यस, कितने साल हो गए? इधर ही स्टेज बनाकर वृंदा देवी के विग्रह को पूरा महाअभिषेक किया गया था। फिर यहाँ से वो जानवा देवी माता जी के घर पे गए थे, तब मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। कोई बात नहीं, उनके 1000 तोता हैं खुद के, राधा रानी का लीला शुक अलग है। वो तोता ब्रज में 8 दिशाओं में जाते हैं, सब दिशा में जाते हैं, और क्या क्या चल रहा है वहाँ का रिपोर्ट लेके आते हैं कि यहाँ पर गुलाबी फूल खिले हैं, यहाँ पर पीले खिले हैं, यहाँ पर ये तोता ऐसे राग में गा रहा है, यहाँ पर मैना गा रही है, यहाँ पर ये रंग है, प्रधान रंग वातावरण में ये हुआ है। अभी कैसा है सब जगह, कौन सा प्रधान रंग है वातावरण में? ब्लू। वातावरण पुणे में अभी सबसे ज़्यादा रंग कौन सा प्रधान है? ग्रीन है ना, अभी बारिश हो रही है। देखो हम लोग कैसे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप बिल्डिंग को देख के बोलेंगे हाँ प्रधान रंग तो बिल्डिंग का है, सब जगह दिख रहा है। अगर आप जनवरी फरवरी में ब्रज में जाओगे, जनवरी फरवरी के बीच में, तो कौन सा रंग प्रधान रहता है वहाँ पर? येलो। वसंत ऋतु का रंग जो है येलो होता है।
यहाँ तक कि खेत के ऊपर जो फूल आते हैं ना सरसों के, सब ऐसे पीले, कि मीलों मील तक ऐसे पीले पीले रंग रहते हैं। इट्स लाइक अ ब्लू येलो चादर ऑल ओवर। तो ये सारा रिपोर्ट देते हैं। हमारे रिपोर्टर क्या करते हैं, किधर गाड़ी नाले में गिरी, किधर चोरी हो गई, किधर लोगों को लूटा, गाड़ी बस लूट दी, ये सब खबर लाते हैं। ये हमारे ततौता जो है पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार वृंदा देवी के, ऐसी खबर लाते हैं। कौन सा रंग, कौन सी खुशबू आ रही है, कहाँ से, कौन सी जमुना जी में फूल खिले हैं, ये सब रिपोर्ट लाते हैं। वो सारा रिपोर्ट जो है वो प्रोसेस करती है और उस पर तय करते हैं कि क्या करना है। उसको प्रिंसिपल गाइडेंस तो मिला हुआ है, उसके ऊपर वो सारा प्लानिंग करती है। हाउ सुपर फाइन ना ब्रज का। कभी मौका मिलेगा तो हमको भी जाना चाहिए सहयोग देने के लिए। तो कृष्ण ने वो दृष्टि से वृंदा देवी को मिले और वृंदा देवी को कहा, कृष्ण और वृंदा देवी मिलकर ने एक सुंदर प्लान अरेंज किया कि हम राधा रानी को राजाभिषेक करेंगे, कोरोनेट करेंगे। तो उस समय ने उसमें वृंदा देवी ने देखो क्या क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आकाशवाणी ऑर्गेनाइज किया उसने, यानी उनका देवताओं का संपर्क भी है। आकाशवाणी कौन करते हैं, देवता। देवताओं को कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला आपको एक आकाशवाणी करनी है ताकि पूर्णमासी को सुनाई पड़े। और पूर्णमासी कौन है, लेकिन उसका रोल क्या है ब्रज में। रोहित तो बात सही है, पूर्णमासी योग माया है, और रोल क्या है उसका, एक्चुअली वो पार्वती देवी है, शिव जी की पत्नी है। वो ब्रज में पूर्णमासी के रूप में आती है, तपस्विनी के रूप में आती है। उज्जैन में वो और उसका जो भांजा है सांदीपनी का पुत्र मधुमंगल, ये दोनों उज्जैन में तप करके ब्रज में आए थे। तो वो क्या बने, आकर वहां पर सभी बड़ी गोपियों की गुरु बनी। वो बड़ी गोपी मतलब यशोदा, प्रभावती, उपनंद की पत्नी, नंद की पत्नी और अभिनंद की पत्नी, सब बड़ी बड़ी जो गोपियां हैं, यंग गोपियां नहीं, उन सबकी गुरु हैं वो, सबको गाइड करती है। कुछ संकट आता है, कृष्ण भगवान रो रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, दादी को पूछते हैं ना, दादी माँ क्या करे, बच्चा रो रहा है, क्या हो गया उसको। तो बोलते पेट में गैस हो गया रहेगा, तो ज़रा हींग का मालिश करो पेट में, देखो थोड़ा कम होता है क्या, या दूध पिलाओ, भूख लग रही होगी। ये सब उनका एक डायग्नोसिस है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्यों रोता होगा बालक, कॉजेस ऑफ क्राइंग इन इन्फेंट, देयर आर 55 रीजंस। तो वो एक एक करके बताते हैं। वैसे वो पूर्णमासी उनकी गाइड है। जब कृष्ण भगवान बहुत रोए थे ना, बहुत रोए थे, तब पूर्णमासी को बुलाया गया था ऑन कॉल, प्लीज कम एंड गिव गाइडेंस। तो उसने गाइडेंस दिया था कि तुमने जिस बाबा को भगाया था ना, दरवाजा मुंह पे बंद करके, वो बड़े बाबा है, सिद्ध बाबा है, वो आके कुछ जादू करेंगे तो ये रोना बंद हो जाएगा। तो पूर्णमासी ने बोला, इसलिए शिवजी महाराज को बुलाया गया, आशेश्वर महादेव को, और उसको देखते ही रोना बंद हो गया। ये डायग्नोसिस है उनका, ये नहीं कि पेट में हींग का पानी लगाऊं। ओके, सो उन्होंने देवताओं से ऐसे आकाशवाणी करवाई ताकि पूर्णमासी सुने। तो देवताओं ने क्या अभिषेक आकाशवाणी किया, हे ब्रजवासियों, राधा रानी का अभिषेक करो और सब जगह घोषणा कर दो कि राधा रानी परमोत्तम है, सो सर्वोत्तम है, वृंदावन की रानी है, जिससे पूरे ब्रज में एक शुभ वातावरण निर्माण होगा। इट विल ब्रिंग ऑल ऑस्पिशियसनेस टू वृंदावन और टू द होल वर्ल्ड। पूरे विश्व के लिए भी ये बहुत शुभ बात होगी कि राधा रानी रानी बनकर अभिषिक्त होगी। तो इस प्रकार से आवाज हुई, और वो आवाज भी राधा रानी को सुनाई पड़ी कि ऐसी घोषणा हो रही है आकाशवाणी। उनके लिए क्या घोषणा हुई, हे राधे, बिल्कुल संकोच मत करना, आपके लिए अभिषेक का प्रस्ताव आएगा, तुरंत स्वीकार करना, क्योंकि वो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी कार्य होगा, इसलिए आप नकार मत देना। क्योंकि उनको एक्सपेक्ट था ना कि राधा रानी नहीं, मैं नहीं, आई विल नॉट। तो उनको भी एक आकाशवाणी करवा दी जहां पर वो बैठी हुई है। ऐसा काम होता है, सोचो हाई लेवल का। तो इस प्रकार से कृष्ण ने जो योजना बनाई थी राधा रानी को वृंदावनेश्वरी बनाने की, और उनके मन में एक गुप्त योजना थी ब्रैकेट में। हाँ, मेन योजना क्या है, मेन पर्पस टू मेक राधा रानी द क्वीन ऑफ वृंदावन, और ब्रैकेट में पर्पस क्या है, टू मेक हिमसेल्फ सर्वेंट ऑफ राधा रानी। जब वृंदावन रानी बनेगी तो मैं उनका दास बनूंगा। तो
राधा रानी फिर राजी हो गई, श्रृंगार किया गया, उनको वेदी पर आरूढ़ किया गया, रत्न सिंहासन सजाया गया, मानसी गंगा, यमुना, सरस्वती, पंचामृता, पंचगव्य, ये सारी चीज़ बड़ी मात्रा में लाकर स्वर्ण कलशों में उनको अभिषेक किया गया। एक्चुअल, हाँ, सब ब्रजवासी बहुत आनंद में थे, बहुत आनंद। तो फिर उन्होंने उनको सुखाया, पोछा अच्छी तरह से, उनके बालों का श्रृंगार किया, उनको राज वस्त्र पहनाया, राज मुकुट पहनाया, राज अलंकार पहनाए और उनको राज सिंहासन पर बिठाया। और फिर घोषणा की गई, राधा आज से वृंदावनेश्वरी है। उसी समय हाँ, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, एज डायरेक्टेड बाय वृंदा देवी। वृंदा देवी, देखो कैसे देवता लोग होते हैं ना, वो ब्रज में क्या चल रहा है देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। उसमें बहुत सारे देवता ऐसे हैं कि जिनको माधुर्य रस का कोई गंध नहीं है, उनको पता नहीं माधुर्य रस क्या होता है, उनको खाली देखना है क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता बहुत बार क्या हो रहा है, लेकिन पुष्प बहुत है उनके पास जब चाहे तभी वर्षाव करते हैं। कारण है ना, भी समझो आपके पास बार बार कभी भी देखो, राम का जन्म हुआ पुष्प और वर्षा किया, शूर्पणखा के नाक कान काटे वर्षा किया, लक्ष्मण का जन्म हुआ, भरत का जन्म हुआ, फिर राम ने ये राक्षस को मारा, कबंध को मारा, वर्षा किया। अरे इतने फूल आते कहाँ से? का कारण ये है कि वहाँ केवल फूल खिलते हैं, मुरझाते नहीं हैं। नए नए फूल खिलते जाते हैं, पुराने वैसे रहते हैं, मुरझाते नहीं है। तो इतना बड़ा स्टॉक रहेगा सब जगह पड़ा हुआ, तो देखते हैं कहाँ पर उसका उपयोग किया जाए पुराने जन्म में ऐसे गोधन था कि वो ऐसे ढूंढते थे किसके घर में यज्ञ तो नहीं चल रहा है, किसके घर में पूजा तो नहीं चल रही, वहाँ जा जाके घी देते थे, ले लो दूध, ले लो दही, ले लो पंचगव्य ले लो, क्योंकि इतना प्रचुर मात्रा में था कि कोई रखने का काम नहीं। यहाँ तक कि एक उधर उड़ीसा में एक स्थान है, नाम भूल गया उस गांव का, वो गांव उसी के लिए प्रसिद्ध था। प्रचुर मात्रा में गोधन था उधर, प्रचुर मात्रा में, इतना इतना गोधन था कि नदी की तरह दूध बहता था, और लोग है ना उसको ऐसे फेंक देते थे। तो एक्चुअली नाले दूध के बनते थे, ऐसे जा रहा है दूध। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, बोला इनके पास इतना धन है तो गटर में बहा रहे सब। तो उन्होंने उनको रसगुल्ला बनाने को सिखाया इतिहास भी बहुत रोचक होता है। वही गांव रसगुल्ला का फेमस क्यों है? पूरा उड़ीसा का रसगुल्ला है ना, वो हल्के येलो रंग का होता है, ऐसे कॉफी होते ना लिटिल ब्राउनिश कलर, उस टाइप का रसगुल्ला जो है उड़िया का फेमस है। और बंगाल का रसगुल्ला है वो बहुत सफ़ेद होता है, एकदम ब्राइट वाइट होता है, और हर दोनों आदमी बोलते हैं कि हमारा ओरिजिनल है, पर इतिहास कहता है कि मेन जो है वो उड़ीसा का है। तो उन्होंने सब लोगों को सिखाया कैसे बनाना है, फिर वो सब जगह बना बना कर वितरित करने लगे और उसका धन भी कमाने लगे। आज भी वो गांव आज भी रसगुल्ले के लिए फेमस है, और वहीं से रसगुल्ला वितरित होता है। जो रसगुल्ला डे होता है पता है आपको? डू यू नो रसगुल्ला डे और नॉट? यू ओनली नो रोज डे एंड क्या कहें, अभी इतना दारिद्र्य हमारे अंदर आ गया है कि हमको मदर्स डे, फादर्स डे, रोज डे, हाँ क्या बताएं। अभी एक रसगुल्ला डे भी होता है, और वो ऑथेंटिक, वो बोनाफाइड और स्क्रिप्चरल है। वो उसमें नाराज लक्ष्मी देवी जो दरवाजा बंद कर देती ना, वापस लौट के आते हैं भगवान बौड़ा यात्रा में, तो उधर जाके मिलने गए थे, तो उधर मुंह पे दरवाजा बंद किया था जगन्नाथ जी ने। वो आ रही कर मुंह पे बंद करके एक माला भेज के उसको विदा किया था, तो बहुत गुस्से में बोले घर पे आओ फिर देखती हूँ। तो ये घर पे जब पहुंचे रथ यात्रा करके उल्टी वाली, तो वो देखेंगे तो तुरंत देखते ही दरवाजा बंद कर दिया उसने मुंह पे। तो समझ गए कि मामला तो गड़बड़ है, हमने तो जो किया उसका परिणाम बहुत विकट हो रहा है। तो उन्होंने रसगुल्ला डे को लक्ष्मी जी को अपने हाथ से रसगुल्ला खिलाया। तो लक्ष्मी देवी बहुत, पहले उसके ठंडा कैसा किया, सोना वेश पहनाया, सोने का अलंकार पहना ना, 1000 किलो एक जगन्नाथ के ऊपर पहनाते। कितना बताया मैंने? 1000 किलो सोने का अलंकार केवल जगन्नाथ को पहनाते हैं, बाकी दूसरों के अलग, सुभद्रा और बलदेव जी के। तो वो चुनावेश देखकर थोड़ा सा उनका बहुत मोहित हो जाते हैं, उनको सुंदर रूप को देखकर। और उसके बाद वो उनको रसगुल्ला खिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाते ही दरवाज़ा खुल जाता है, उनका एंट्री मिल जाती है। तो हम भी हमारे हॉस्पिटल में जगन्नाथ जी को उस दिन रसगुल्ला खिलाते हैं, बहुत आनंद आता है इसमें। तो ये बात कहाँ से निकली थी बोलो? हाँ
रसगुल्ला डे पर नहीं, रसगुल्ला डे की बात कहाँ से निकली थी पूछ रहा हूँ। हाँ, गोधन। ये जो जगह रहने की एक लेवल होती है ना, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है। यस। बाद में बताओ ना प्रभु जरा, बाद में बताओ। He was a Vrajvasi, 25 years he is doing Rasgulla, but in that holy place which is there in the Govardhan Parikrama, where many devotees go and purchase. हरि बोल। So there, that cook asked me that some people tell me that दूध को फाड़ना ये अच्छा नहीं होता। हाँ। ये आपने सुना है क्या? वो भी एक ऐसा दो मत वाले लोग ब्रज में रहते हैं। पहले कहते थे कि दूध को नहीं फाड़ना चाहिए, ये पनीर बनाना जो है वो गलत तरीका है, गलत है, वो अपराध है। अभी मैंने वो देखा कि वही लोग अभी पनीर खाते हैं दूध फाड़ के। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया, मतलब इतना गंभीर विषय नहीं है जो भी है। और दूध फाड़ने का प्रचलित बात कहाँ पर है? बंगाल में सारी मिठाइयाँ छेने से बनती है, दूध फाड़ने के बाद ही बनती है। सारी फेमस मिठाइयाँ बंगाल की तो छेने की बनती है। तो बेटर ये है, छेने की मिठाई भी खाओ, दूध की भी खाओ, शांत रहो, विवाद में मत पड़ो, अपने को दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। तो क्या हुआ फिर उसके आगे? बहुत बड़ा फीस्ट मेजबानी दिया गया, बहुत लोगों ने डांस किया, बहुत सुंदर थे, उससे उत्सव मनाया, सेलिब्रेशन इतना बढ़िया हो गया। फिर मंत्रालय वितरण हुआ, फिर ललिता प्रधानमंत्री बनी और श्री कृष्ण ने ललिता के पास आकर बोला मुझे कुछ सेवा दो, आप प्रधानमंत्री हो, आपके हाथ में सब कुछ है, सुख सेवा दो। तो ललिता ने कहा एनीवन हु वांट्स टू सर्व राधा रानी ऑल देयर डिजायर विल बी फुलफिल्ड। हाँ, जो भी राधा रानी की सेवा प्राप्त करेगा सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आपकी क्या इच्छा है? तो कृष्ण कहते हैं मुझे ना पुलिस कांस्टेबल बनाओ, यानी पुलिस बनाओ। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? पुलिस को पुलिस नहीं कहते, कुछ क्या कहते हैं? पहरेदार बनाओ, रक्षक बनाओ। और पुलिस अफसर बनकर कृष्ण कहते हैं कि मैं पूरे ब्रज में जाऊंगा और सब जगह दौंडी लगाऊंगा कि राधा रानी रानी है, ब्रज की रानी है। तो ललिता कहते ठीक है, अर्जी सबमिट करो, अर्जी बना दो, दे दो, हम विचार करेंगे उसके ऊपर। तो कृष्ण ने तुरंत अर्जी दे दिया। तो गोपियों ने वो जो अर्जी का पत्र है वो पढ़ा सभा में। उसको तो दरबार थोड़ी आया, वो अकेले ललिता को मिल रहा है बाहर, जैसे प्रधानमंत्री को घर पे मिलते हैं ना थोड़ा प्राइवेट बात के लिए, ऐसे। तो अर्जी दिया, तो दरबार में प्रस्तुत किया गया। तो दरबार में क्या पढ़ा गया? शुरुआत देखो, राधा रानी की जय हो, ऑल ग्लोरीज राधा रानी। मुझे आपके राज्य में प्रमुख पुलिस अधिकारी बनना है और मैं आपके गौरव को पूरे ब्रज में फैला दूंगा। तो सब बहुत खुश हो गए इनका एप्लीकेशन पढ़कर, और कृष्ण को जॉब दिया गया और पुलिस का यूनिफॉर्म भी दिया गया। अभी आपके दिमाग में खाकी ड्रेस आया होगा ना? वो ऐसा नहीं था। वो उस जमाने का जो दरोगा जी का, हाँ दरोगा जी का होता है ड्रेस, वो दे दिया उनको, और एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया और एक सोने की लकोटी दिया, डंडा होता है ना, अभी स्टील का डंडा लेके घूमते हैं पुलिस, ट्रांसपेरेंट, लेकिन अभी उस समय तो बहुत सुंदर सोने का डंडा लेके दिया उसको। और राज्य में शासन करने के लिए पूरा उनको एम्पावर किया। तो कृष्ण ने वो डंडा लेकर सब ब्रज में घूमना शुरू कर दिया। वृषभानु नंदिनी ये एकमेव रानी है वृंदावन की, सारा आधिपत्य अधिकार साम्राज्य उनका है, हम सब लोग उनके, और मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। और हर रोज कृष्ण भगवान ये दौंडी पिटाने के बाद में शाम को आते थे और राधा रानी के दरबार में अपना रिपोर्ट देते थे कि आज मैं उत्तर दिशा में गया था, आज मैं दक्षिण में गया था, आज मैं ये गांव में गया था, वो गांव में गया था, ऐसा रिस्पांस हुआ, सब कुछ देते थे रिपोर्ट। तो ये रोज दिन चलता रहा। तो एक दिन क्या किया कृष्ण भगवान ने, सीक्रेटली ललिता के पल्लू में अपनी बांसुरी को छुपा दिया। कैसे छुपाया मुझे मत पूछना, क्योंकि पल्लू तो ऐसे होता है, लटकता है ना, सर से नीचे लटकता है,
तो उसमें कैसा कहाँ घुसाया और क्या किया पता नहीं, वो डिज़ाइन के अंदर घुसाया होगा, आई डोंट नो, एम्ब्रॉयडरी के अंदर घुसाया होगा, बट लेकिन ऐसा बहुत कुशलता से, उसको पता भी नहीं चला, ऐसे मुरली को छुपा दिया। और फिर एज ए पुलिस उन्होंने आकर कंप्लेंट किया दरबार में कि आपके राज्य में सब कुछ आलबेल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं भी घूम के आ रहा हूं, लेकिन मेरी मुरली की चोरी हो गई है। ये आज का रिपोर्ट है। तो विशाखा देवी कहती है बहुत अच्छी बात है कि आपकी मुरली चोरी हो गई है, अभी हमको सबको आराम से सोने के लिए मौका मिलेगा। क्यों, क्या कनेक्शन है उसका? इनकी मुरली चोरी होगी तो आपको अच्छी नींद क्यों आएगी? बताओ बताओ। अभी दूसरा विषय शुरू होगा, भूलना मत कि कहां से डाइवर्ट हो रहे हैं। मुरली बजाने से क्या क्या होता है? आपको मुझे 3 घंटे देने पड़ेंगे। मुरली और उसके प्रभाव, मुरली के प्रकार, मुरली के काम, मुरली में कितने छेद होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मुरलियाँ होती हैं। एक मुरली होती है, एक वेणु होती है, एक बंसुरी होती है, उसके साइज अलग होती है, उसके होल अलग होते हैं, उसके स्वर अलग होते हैं, पर्पज अलग होता है, कितने स्वर निकलते हैं, उसके किसके किसके लिए बजते हैं, कौन से गाय के लिए है, कौन से गोपी के लिए है, कौन से राधा रानी के लिए है, कौन से ढगों के लिए है, कौन से नदियों के लिए है, कौन से सूरज और चांद के लिए है, ऐसे बहुत सारे उसके। लेकिन मेन बात क्या होती है, मैंने सुबह के प्रोग्राम में बताया था आपको, जब उन्होंने मुरली उठाया बजाने के लिए तो ग्वालवाल क्या बोले, है मत बजाओ मत बजाओ, क्या होगा, पत्थर पिघल जाएगा। तो हमारा क्या होगा, आपने छाता बना के रखा है वो पिघल जाएगा छाता, है ना, वो एक परिणाम है उसका। और दूसरा परिणाम ये है कि जब वो मुरली बजती है तो सारी गोपियां विचलित हो जाती हैं, अस्थिर हो जाती हैं, अस्वस्थ हो जाती हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो नींद उड़ जाती है। तो इसलिए बोल रही हो अच्छा हो गया, अभी हम रात को अच्छी तरह सो सकते हैं। नहीं तो रात को आप मुरली बजाते हो तो हम लोग को भाग के आना पड़ता है, हमको नींद भी सब हराम हो जाती है। एक उत्तर दिया उन्होंने, कितना गहराई है उस उत्तर में। आपकी मुरली चोरी हो गई, अब हम रात को अच्छी तरह सो सकेंगे। देखो कैसा डीप आंसर है उसका। तो ललिता कहती है, अब ये बात विशाखा ने बोली, तो ललिता बहुत तेज तेज तर्रार गोपी है, हाँ एकदम शार्प। वो हमारे ब्रज में वो उसको बोलते हैं तेज है, बहुत तेज, यानी वेरी शार्प एंड एग्रेसिव। राधा रानी कैसी है, बहुत माइल्ड है, बहुत सॉफ्ट है, जल्दी ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, उसको ओवर पावर कर सकते हैं आप। ललिता को ओवर पावर नहीं कर सकते। इनफैक्ट सारे इनके कंप्लेंट के मुकदमे ललिता के पास जाते हैं, और ललिता जी ऐसे पूरा खड़ी रहते हैं तो कृष्ण भी कांप जाते हैं। वो जाके मटका फोड़ेंगे राधा रानी का, लेकिन ललिता के सामने खड़ा नहीं रह सकते हो। ललिता उनको दंड देती है, डांटती है, ललिता को डरते भी है। ललिता इतनी प्रोटेक्टर है राधा रानी की कि वो राधा रानी उसको गुरु भी मानती है, बड़ी बहन भी मानती है, 27 दिन से बड़ी है उनसे। तो अभी ललिता को कुछ कहना है तो कहते हैं, देखो तुम तो दरोगा हो ना, तुम अपने मुरली को संभाल नहीं सकते हो, दूसरों की चोरी कैसे पकड़ोगे? यू आर इनएफिशिएंट। आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक से निभा नहीं रहे हो, आपकी खुद की मुरली चोरी हो रही है, तो कैसे दरोगा हो आप? जैसे पुलिस के लोग डरते हैं ना, थोड़ी पुलिस के हाथ में जाके चोरी करते हैं, लेकिन आज वो भी करते हैं आजकल लोग। पुलिस भीड़ में अपना बिजी रहता है, उसके पीछे से मोबाइल पॉकेट सब चोरी कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पुलिस को देख के लोग डरना चाहिए। बोला आप तो इनकेपेबल हो, आप अपने अपने खुद के जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो दूसरों को क्या करोगे आप? आप अपना जो इनएफिशिएंसी है वो व्यक्त कर रहे हो यहाँ पर। आप अपना रिजाइन कर दो, अभी के अभी आपको जॉब से निकाल देते हैं, यू आर नॉट कैपेबल। तो कृष्णा कहते हैं ओके ओके ठीक है, लेकिन वो अभी आप रानी हो, आप लोग सब लोग मंत्रिमंडल हो, आप जो बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मुझे ना एक अंदर की खबर भी मिली है, क्योंकि मैं दरोगा हूं ना, मुझे खबर मिली है कि आपके ही बड़े मंत्री ने उसको चोरी किया है। ये मेरा इंफॉर्मेशन है। बड़े चालाक है कृष्ण। तो लेता कहते हैं ओ रियली, ऐसा है तो फिर हम सब लोगों को अपना अपना जो पल्लू है वो खोल के दिखाना पड़ेगा। ऐसे ललिता खुद ही बोल देती है। तो सारी गोपियां अपना जो पल्लू पीछे कर देती है, झाड़ती है उसको, और झाड़ते ही ललिता के पल्लू से मुरली गिर जाती है सबके सामने। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे रिजाइन करने के बदले में आपके प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए।
तो अभी ललिता भी बोल रही है कि आप ना बड़े चीटर हो। अभी आपने दरोगा के रूप में अप्लाई किया, दरोगा का पोजीशन लिया, आपको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, इसलिए आप प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हो। यू आर मेकिंग अ प्लॉट अगेंस्ट मी बिकॉज यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। इसलिए तुमने ही मेरे पल्लू में मुरली छुपा के रखी थी। तो बोलते हैं अभी आप सबसे पहले ना क्या कहते हैं, ईमानदारी की शपथ ले लो, जो पहले लेनी चाहिए थी लेकिन अभी ले रहे हैं। यू शुड टेक एन ओथ ऑफ ऑनेस्टी बिफोर द क्वीन एंड टेल द ट्रूथ। तो कृष्णा जो राज सिंहासन के पास आए और कांप रहे हैं, हाँ, उनका शरीर में कंपन हो रहा है। उसके बाद राधा रानी ने बोला, उनको देखकर वो कंपन हो रहा है कि इट इज बाय योर डिजायर यू हैव पुट मी ऑन दिस थ्रोन। अभी राधा रानी एकदम भाव में आकर बोल रही है, ये सब मुझे राज सिंहासन में बिठाने का आपका ही षड्यंत्र है, आपने ही अपनी योजना से मुझे राज सिंहासन में बिठाया है। मेरी भी एक डिजायर है कि आपका जो पुलिस कांस्टेबल का ड्रेस है वो आप मुझे दे दो और मैं उसको फेंक दूंगी और आप मेरे बाजू में बैठो सिंहासन में आकर। इस तरह से कृष्ण को राधा रानी की इच्छा से उनके सिंहासन पर बिठाया गया। ये सुंदर लीला रूप गोस्वामी के आदेश के द्वारा जीव गोस्वामी ने लिखी हुई है। हरि बोल, राधे श्याम। ऐसे ही जब कृष्ण का अभिषेक किया गया इंद्र द्वारा, कौन सी जगह पे किया गया? अच्छा, वो इंडिया में नहीं बोला आपने, है ना? अरे गोवर्धन कितना बड़ा है पता है आपको, 50 स्थान है उसके अंदर। गोवर्धन में कौन से स्थान पे अभिषेक किया? गोविंद कुंड। गोविंद कुंड बना उनके अभिषेक के द्वारा। गोविंद कुंड कहाँ पर है? ऑलमोस्ट बीच में है, बीच से थोड़ा आगे है। बीच में क्या है? गोवर्धन के सबसे बीच में क्या है बताओ? मानसी गंगा है। मानसी गंगा एग्जैक्टली गोवर्धन के बीच में है। समुद्र प्राय, समुद्र के समान विशाल कुंड है वो, ना विशाल है, समुद्र के समान ही है लेकिन फिर भी कुंड है, लिमिटेड है। तो वहां पर जब उनका अभिषेक किया इंद्र ने, तो उनका जो किस चीज से अभिषेक हुआ, किस चीज को उपयोग किया गया अभिषेक करने के लिए? दूध। कहां से आया दूध? अमूल डेयरी से आया। कहां से आया? सुरभि गाय ने दिया। और दूसरा आइटम क्या था? आई थॉट यू विल टेल मी क्विकली लाइक दिस। यस, पानी कहां से आया? पानी आया कि नहीं आया? यूज किया कि नहीं किया? हाँ, दिस इज नॉट गुड। हाँ, टेलिंग यू, आप लोगों को सब अच्छी तरह से पता होना चाहिए कृष्ण का लीला। आकाश गंगा से पानी लाया गया, स्वर्ग से सुंड में भर भर के ऐरावत ने लाया और ऐरावत ने अपना कुंड बनाया, ऐरावत कुंड। अप्सराओं ने अपना पानी लाया, अप्सरा कुंड बनाया। ब्रह्मा ने अपना पानी लाया, 108 कुंड बनाए। वो हरिदेव मंदिर के पास में है, मनसा देवी के पास, मानसी गंगा के पास में। ऐसे सब लोगों ने अपने अपने कुंड बनाए और वहां से ला कर फिर कृष्ण का आकाश गंगा के जल से और सुरभि के दूध से अभिषेक किया गया। नहीं तो हम लोगों को पता है कि ये फिल्म स्टार की कितनी पत्नियां हैं, ये कौन से नंबर की है। हमको ये पता होना चाहिए कृष्ण का डिटेल क्या है, परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इनके बच्चों का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, ये कहाँ रहते हैं, सब पता होना चाहिए। क्योंकि वो हमारा परिवार है, हमको वही जाना है। यहाँ के परिवार को ज़्यादा जानकारी करके फ़ायदा क्या है? सबको एक दिन छोड़ना है आपको, फिर नया सेट अगले जन्म में आएगा, फिर उनको याद करना है। तो मैं क्या कह रहा था कि वो जो अभिषेक हुआ कृष्ण का, उससे जो अभिषेक होने में क्या आता है, अब यहाँ डालते हो पानी, यहाँ से नीचे आता है ना, तो वहाँ इकट्ठा हो गया पूरा और उससे गोविंद कुंड बना। तो गोविंद कुंड साक्षात कृष्ण का चरणामृत है, साक्षात गोविंद है वो। और वो अभिषेक करने के बाद में इंद्र ने उनको नाम दिया गोविंद, कि आज से आपको हम गोविंद नाम से घोषित करते हैं, क्योंकि आप भूमि के पति हो, आप इंद्रियों के पति हो, स्वामी हो, और गौ के भी पति हो, गौ की स्वामी हो। 3 गौ, गौ का अर्थ 3 होता है, इंद्रिया, पृथ्वी और गौ माता। तो तीनों के आप स्वामी हो, इसलिए गोविंद के रूप में स्थापन किया। आज भी वहाँ गोविंद कुंड के किनारे राधा गोविंद जी का मंदिर है, बहुत सुंदर, गुलाबी डोम है उसका, बहुत सुंदर। तो ये जब खबर फैल गई सब जगह पे, तो ललिता के कान में आ गई कि कृष्ण भगवान का देवता ने अभिषेक किया, फिर ग्वाल बालों ने भी किया।
तो राधा रानी का भी अभिषेक होना चाहिए। तो ऐसे अभिषेक का कथा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक इमली तला नाम की जगह है वृंदावन में। कितने लोग गए इमली तला में? कम से कम यहाँ तो ज़्यादा हाथ होने चाहिए, फिर भी कम हाथ है, ज़्यादा हाथ नहीं है। ये जमुना किनारे में वृंदावन बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ पर इमली का पेड़ है। एक दिन राधा रानी वहाँ भाग भाग के जा रही थी सखियों को लेकर, तो उनके पहले को कुछ ठेस लगी पैर को, और पैर से खून आया। तो सब सखियाँ व्याकुल हो गई कि ऐसा क्या हो गया, रास्ते में क्या आ गया। तो एक पेड़ की जड़ थी, इमली के पेड़ की जड़ ऐसे कभी कभी जमीन के ऊपर आती है ना, तो वो उसको राधा रानी ठुकराई और उनके पैर की उंगली से खून आने लगा। तो राधा रानी के लिए उनको शाप दिया गया कि इस पेड़ को पूरे ब्रज में कभी फल नहीं लगेगा। आज भी ब्रज में जितने भी इमली के पेड़ है, खाली पेड़ ही पेड़ है, नो इमली। जैसे कोई आपको बोलेगा ना ये ब्रज की इमली है, ब्रज की इमली है, बोला बकवास मत करो। आप लोग उसको कह सकते हैं कि आप बोले कि ब्रज की इमली से ये अचार बनाया है, बोला बकवास नहीं करने का, ब्रज में इमली नहीं बनती है, सारे इमली के पेड़ों को इमली लगती ही नहीं है, फ्रूटलेस ट्रीज। तो वो पेड़ के पास में चैतन्य महाप्रभु ने भी भजन किया हुआ है, वो तो कलयुग की बात है, लेकिन मैं द्वापर की बात कह रहा हूं। तो उसके पास में राधा रानी को लेकर आए और स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाया और वहां पर उनका अभिषेक किया गया और वृंदावनेश्वरी के नाम से उनको घोषित किया गया। तो अभी हम आपको कुछ इतिहास की कथा बताते हैं। उसके पहले बताते हैं थोड़ा सा तत्व कि राधा रानी है कौन। इतनी उनकी पोजीशन हाई है लेकिन इतना गुप्त रखा गया उसको। तो कृष्ण की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, याद रखना। एक है स्वरूप शक्ति, दूसरा है जीव शक्ति और तीसरा है माया शक्ति। ओके, माया शक्ति जो है वो उसके 3 क्या कहते हैं डिविजन्स है। वो क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों के द्वारा माया शक्ति जो है पृथ्वी का वो ब्रह्मांड का संचालन करती है। 3 गुणों के द्वारा लोगों को नियंत्रित करके उनके द्वारा कार्य करवाती है और उनको बद्ध रखती है, बांध के रखती है। 3 गुण। गुण का एक अर्थ होता है डोरी, रस्सी, हाँ, बांधने के लिए जिसको काम आता है। गुण, गुण कहते हैं उसको। तो इन 3 गुणों के द्वारा सभी जीवों को बांध के रखती है। वो सृष्टि का नियंत्रण भी करती है। दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरात्यया, है ना। इससे निकलना जीव को मुश्किल है। जब तक कृष्ण की चरण नहीं लेता है तब तक माया के चंगुल से नहीं निकल सकता है। वो कितना भी कोशिश करो, कितना भी कूदो, लेकिन नहीं छूट सकता है। माँ क्या? माँ में वैसे ही प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। जब शरण आएगा तभी ये तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, अर्थात हम सब लोग। हाँ प्रभु जी, सेकंड शक्ति कौन सी है? जीव शक्ति। जो हम सारे जीव हैं और हम सब लोग बद्ध हैं उस माया शक्ति से, और हम बीच में हैं। हम चाहते तो यहाँ पर शरण ले सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर शरण रहेंगे तो माया में रहेंगे। तो हम तटस्थता शक्ति भी कहा जाता है हमको, उसको बहिरंगा भी कहा जाता है माया शक्ति को, और हमको तटस्थ शक्ति कहा जाता है। हम तट में हैं, बीच में, हम बॉर्डर लाइन पे हैं। चाहे तो यहाँ जाए तो यहाँ जा सकते हैं हमारी इंडिपेंडेंस को यूज करके। और एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति, उसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। भगवान का स्वरूप की वो शक्ति है। भगवान का स्वरूप कैसा है? किस चीज से बना हुआ है? सच्चिदानंद, है ना। हाँ, सुबह का आपको याद है, बढ़िया है। तो सच्चिदानंद बना हुआ है। तो सच्चिदानंद में तीन शक्ति है ना। सत शक्ति का नाम क्या है? संधिनी। और संधिनी शक्ति क्या है? सब कुछ शाश्वत है। भगवान के द्वारा नियंत्रित किया हुआ, निर्माण किया हुआ जो भी सृष्टि है वो हमेशा रहती है। एक तो लोक है उन्होंने निर्माण किए हुए, वो भी हमेशा रहते हैं। और एक है सृष्टि, जीव सृष्टि, वो भी रहते हैं। यानी सब लोग चिरंतन है भगवान के। एवरीथिंग इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, शाश्वत, चिरंतन, एवरीथिंग इज इटर्नल। उसको सत शक्ति कहते हैं। इसके द्वारा भगवान अपने चीज को बनाए रखते हैं। समझो भाई, यहां से ही कुछ लोग मुक्त होकर गोलोक धाम चले गए, तो ऐसा होता है क्या कि वहां पर भी कुछ लोग मर गए बूढ़े होकर? ऐसा नहीं होता है। वहां के लोग वैसे रहते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो वो बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। भगवान का धाम, भगवान का निर्माण, भगवान की जो भी चीजें हैं, भगवान का अस्तित्व भी चिरंतन है। कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। उम्र नहीं बढ़ती है, काल का परिणाम होकर वृद्ध नहीं होते भगवान।
हमेशा नवयौवन रहते हैं, कितना अच्छा रहेगा ना उधर। देखो आप अभी समझो कोई 16 साल का नौजवान स्फूर्तिमान युवक है, समझो वैसे ही रहेगा अगले 100 साल, तो कितना आनंद आएगा ना। पेपर पे तो एज बढ़ रहा है लेकिन शरीर तो ऐसा ही है। हमारी इच्छा होती है कि अभी भी याद करता हूँ 16 साल में मैं कैसा था, क्या ऊर्जा थी, क्या विचार थे, क्या जोश था, क्या उत्साह था, पता नहीं अभी कहाँ गया। लेकिन भगवान के धाम में सब ऐसा ही रहता है, सेम टू सेम। कृष्ण भी वैसे रहते हैं, राधा रानी वैसे रहते हैं, सब गोपियां ग्वाल बाल सब लोग वैसे रहते हैं। प्रकृति भी वैसे रहती है। प्रकृति भी ऐसे गोलोक धाम में शाश्वती का मतलब क्या है, कुछ चेंज नहीं होता है। अभी वसंत आया, 2 महीने रहा, फिर उसके बाद में ग्रीष्म आया, फिर उसके बाद में शरद क्या वर्षा ऋतु आया, उसके बाद में हेमंत ऋतु आया। 2-2 महीने में चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान ने इच्छा किया तो वर्षा के जगह पर हेमंत आया, हेमंत के जगह पर वर्षा आया, जब चाहे वसंत आया। आज वसंत चाहिए, वसंत आ गया। सारे ऋतु ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। एनी टाइम एनी ऋतु, वट एवर यू वांट। अभी वर्षा होने की हमारी इच्छा है, वर्षा होनी चाहिए, तो वर्षा होना आरंभ होती है। हाउ ब्यूटीफुल ना। रावण ऐसे करता था, अपनी इच्छा के अनुसार सारे ऋतुओं को बोलता था, ये करो, वो करो, वर्षा करो, साफ सफाई करो, राक्षसी स्वभाव में, नियंत्रक के भाव में। लेकिन आप सब प्रेम से होता है। सब लोग ऐसे देवताओं को, ग्रहों को रावण ने सब जबरदस्ती नौकर बना के रखा था, जबरदस्ती आतंकवाद में उनको काम करता था वो। लेकिन ये सारे लोग जो रावण के द्वारा आतंकित थे, स्वेच्छा से कृष्ण के लिए भागते थे, हमको सेवा दो, हमको सेवा दो। और कभी भगवान बोले ठीक है अभी वसंत तेरे को बुलाता हूँ, मैं वसंत की लीला करता हूँ। इस प्रकार से काम होता था। इस प्रकार से ये शाश्वत होता है सब कुछ। एवरीथिंग इज देयर एज इट इज, कुछ चेंज नहीं होता है। समय का प्रभाव से बदलता नहीं है वो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ टाइम टू कम। अरे हाँ जब वर्षा होगी ना तब मैं पेड़ लगाऊंगा, अभी कैसे लगाऊंगा, अभी तो गर्मी का मौसम है, पेड़ बनेंगे कैसे। तो यू हैव टू वेट। क्यों? क्योंकि यहां पर काल का प्रभाव है। शाश्वती हो गई, क्या नाम हो गया उसका? संधिनी शक्ति। सेकंड शक्ति कौन सी है? संवित, यानी ज्ञान शक्ति, यानी चित्त शक्ति। उसका क्या प्रभाव है? भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान भूतकाल में क्या हुआ सब जानते हैं, भविष्य में क्या होगा सब जानते हैं। क्या श्लोक है वो? भविष्य में तानी क्या, वेदाहम समतीतानि वर्तमाना च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि हाँ माम तू कश्चन वेदा। क्या वेदन कश्चन, भाई मुझसे कुछ अनभिज्ञ नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। आज क्या चल रहा है सब जानते हैं, यहाँ क्या चल रहा है, गोलोक में क्या चल रहा है, वृंदावन में क्या चल रहा है, पुरी में क्या चल रहा है, हिमालय में क्या चल रहा है, सब पता है उनको। आपके मन में अभी कौन से लड्डू फूट रहे हैं उनको पता है। ये एक चित्त शक्ति है भगवान की, और वो हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर अणु मात्र है। हम थोड़ा बहुत जानते हैं, इस मंदिर में प्रेसिडेंट कौन है, कौन ब्रह्मचारी कौन सा अधिकार में है, कौन से व्हाइट में है, कौन से येलो में है, कौन से सैफरन में है, थोड़ा बहुत जानकारी इधर है। लेकिन बॉम्बे में पूछेंगे गौरांग प्रभु को कि एनवीसीसी में कितने ब्रह्मचारी है, बोले फोन करके पूछता हूँ, नो आई डोंट नो, है ना। दिल्ली में कितने ब्रह्मचारी है पता नहीं, लेकिन कृष्ण को सब मालूम है। और उन्हीं की वो चित्त शक्ति जो है वो हमारे अंदर भी अंश रूप में होती है। इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज हमको भी होता है, एक आध विषय का एक्सपर्टीज भी होता है उसमें। और तीसरा क्या है? आनंद शक्ति। हाँ, क्या श्लोक है वो ब्रह्म संहिता में? आनंद चिन्मय, बोलो आगे, प्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निज रूप कलातलाभिः गोलोक एव निज रूप कला क्या निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये आनंद चिन्मय शक्ति जो है वो भगवान से आती है, और सारी गोपियां उसका स्वरूप है, आनंद चिन्मय स्वरूप है, इसलिए वो भी आनंदनी स्वरूप है सब गोपियां। गोलोक की ये ऐसी विशेषता है कि सब लोग इस आनंद चिन्मय शक्ति से संपृक्त हैं, जो कृष्ण के द्वारा उसका उगम होता है और सबको प्राप्त होता है गोलोक धाम में। और कृष्ण का जो विग्रह है, कृष्ण जो व्यक्तिमान, देखो आप जब भी आप कृष्ण के सामने आते हो आपको आनंद का अनुभव होता है, चाहे वो डीटी रूप में हो, प्रत्यक्ष रूप में हो, जैसे भी हो। कृष्ण लीला रूप में आपके कान में आएंगे, कृष्ण विग्रह रूप में आपके आंखों में आएंगे, कृष्ण के प्रसाद के रूप में आपके मुंह में प्रवेश करेंगे, लेकिन कृष्ण का संपर्क होते ही आनंद का अनुभव होता है। इसलिए रोज डीटी का दर्शन करना चाहिए, ताकि दुख भरे जीवन में आनंद होता है। अभी समझो आप लोगों को पूछेंगे आपके जीवन में प्रधान क्या है, व्हाट इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट थिंग इन योर लाइफ,
तो आप क्या बोलेंगे? दुख। द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इन आवर लाइफ इज मिजरी। लेकिन भगवान के लिए हर चीज आनंदमय है। भगवान सबको आनंद देते हैं, और एक वस्तु भगवान को आनंद देती है, वो है वृंदावन धाम। भागवत में श्लोक है कि जैसे ही भगवान ने गोकुल से वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन को देखते ही भगवान को आनंद आया। उधर लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि जो सबको आनंद देते हैं उनको ही वृंदावन आनंद देता है, इसलिए वृंदावन बहुत गौरवशाली है। ओके, कृष्ण सबको आनंद देते हैं, लेकिन कृष्ण को राधा रानी आनंद देती है, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है। उनके प्रेम के कारण कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है, और वो आनंद कृष्ण सबको बांटते हैं। ये सिचुएशन है कृष्ण की और राधा रानी की। तो वो शक्ति का नाम लादिनी शक्ति भी है, आह्लादिनी शक्ति। वो सबको आह्लाद देती है, पहले कृष्ण को देती है, फिर कृष्ण सबको आह्लाद देते हैं। वो आह्लादिनी शक्ति इतनी प्रभावी शक्ति है कि कृष्ण का अस्तित्व जो है, आनंद चिन्मय अस्तित्व जो है, वो उसकी वजह से बनता है। राधा रानी नहीं है तो कृष्ण का आनंद चिन्मय घन स्वरूप होना इम्पॉसिबल है। अगर कृष्ण तेजस्वी है तो राजा के द्वारा तेज प्राप्ति करते हैं, इसलिए वो तेजस्वी होते हैं। जब राधा से अलग होते हैं तो निस्तेज हो जाते हैं। एक बात बताता हूं आपको, आपको बहुत मजा आएगा सुन के। वो ये है कि राधा रानी गौर तेजा है ना, गौर तेज है उनका। तो वो बरसाने में रहती है, और 7 किलोमीटर के आगे नंदगांव है, वहाँ कृष्ण रहते हैं। वहाँ पर नील तेज वाले कृष्ण रहते हैं। लेकिन जब वो राधा रानी से दूर रहते हैं तो मुरझाए मुरझाए रहते हैं, तो राधा रानी अपना गौर तेज वहाँ भेजती है, उसको आच्छादित करती है, नंदगांव के नील तेज को, उनको उत्साह देने के लिए। सटल एनकरेजिंग फील्ड ऑफ एंथुजियाज्म एंड एनकरेजमेंट। समझ में आप आया? आप मरोज है तो आपको उत्साह शक्ति मिलेगा, तो आपको उत्साह आ जाएगा ना। तो एक उसका एक फील्ड है, जैसे होता है ना इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे उसका एक उत्साह का फील्ड होता है। वो गौर तेज के द्वारा राधा रानी नंदगांव में आच्छादित कर देती है, तो कृष्ण वहां पर रहने पर भी थोड़ा सा उनका उत्साह बना रहता है, नहीं तो वो मोरोज रहते हैं वहां पर राधा रानी के बिना। सखा भी उनको आनंद देते हैं, लेकिन जितना राधा रानी आनंद देती है उतना सखा नहीं दे सकते उनको। अभी राधा रानी का आप सोचो, उनका विग्रह मैंने सुबह बताया किस चीज से बना हुआ है? प्रेम से बना हुआ है। दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। हम लोग डॉक्टर लोग हैं, अब क्या सोचते हैं? बोन है, मसल है, ब्लड है, सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या क्या है उसके अंदर, उसमें नर्व्स है, उसमें ब्लड वेसल्स है, कि ब्लू है, कि येलो है, क्या बोलते हैं, ब्लू है, एक रेड है, एक गुड ब्लड का है, एक बैड ब्लड का है, और बाद में सब ऑर्गन्स बने हुए हैं। ये सब कौन से तत्व से बने हुए हैं? हाँ, पंच महाभूत से बने हुए हैं, है ना। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जल, आकाश, ये सब हमारा बॉडी बना हुआ है। तो आपका बॉडी कैसे बना हुआ है? तो आप बोलेंगे 7 धातु से बना है। इसमें अस्थि भी है, मज्जा भी है, वीर्य भी है, रक्त भी है, हाँ, सब कुछ बना हुआ है इसके अंदर, और ये नष्ट होने वाला है। लेकिन उसी प्रकार से जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, हम सब दिखते अलग अलग है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स आपके जो है वो सब सेम है। इनके अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है ना। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आनंद से शरीर बनता है, प्रेम से बनता है। देखो आप सोचो, शाश्वती से शरीर बनता है, नॉलेज से शरीर बनता है। यानी भगवान का विग्रह इसमें बना हुआ है, इसी ये आइटम है, और चिन्मय आइटम है। ये काल के प्रभाव में नहीं आते हैं, वृद्ध नहीं होते हैं, मृत्यु नहीं प्राप्त करते, जन्म नहीं प्राप्त करते हैं। दिव्य त्रिगुणातीत आइटम है सब ये। और उसमें भी राधा रानी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इससे भी ऊंचा है, प्रेममयी है, प्रेम पूर्णा देवी है वो। लेकिन उनका एक रंग भी है। कैसा रंग है बोलिए राधा रानी का? तभी अभी आचार्य कैसे बताते हैं वो सुंदर तरीके से, बोलते हैं वो दूध की सफेदी जैसा नहीं है। हाँ, दूध की सफेदी देखे आपने, दूध जब निकालते हैं तो उसका झाग आता है ना, एकदम शुभ्र रहता है। वो थोड़ा सा हल्का सा पीला रहता है गाय का, एकदम शुभ्र भैंस का होता है। और सफेद चीज कौन सी है सृष्टि में? कभी आकाश में मुड़ के देखते हो क्या रात को? चंद्रमा। तो चंद्रमा की किरणें होती है ना, वो भी सफेद रंग की होती है। लेकिन ये दोनों को एक उज्जवल नाम दिया गया है, उज्जवल रस है ये। लेकिन वो राधा रानी का रंग नहीं है। एक बार ना प्रभुपाद जी को
कितनी फनी चीज़ देखो, प्रभुपाद जी के विदेशी भक्त बने ना बहुत सारे, हर जगह पर विदेशी भक्त थे अमेरिका में, तो सब गोरे गोरे हैं ना सब लोग अमेरिका के लोग। तो भगवान के लिए, राधा रानी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए वर्णन कर रहे थे प्रभुपाद जी, कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कृष्ण भगवान का रंग जो है वो भरे पानी के बादल की तरह है, घना घनत्वम, और राधा रानी बहुत गोरी है। तो सब अमेरिकन लोगों ने पूछा वो हमारा रंग उनके जैसा है क्या, नहीं हमारा रंग उनके जैसा है क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला ये तो लेप्रेसी है। यू आर सो प्राउड ऑफ योर व्हाइट कलर, बट दिस व्हाइट कलर इज लाइक कोड। उनका रंग तप्त कांचन गौरांगी है। जब स्वर्ण को हम तपाते हैं तो स्वर्ण जो है वो और प्रभावी और तेजस्वी हो जाता है। जितना आप स्वर्ण को अग्नि में डालोगे पवित्र करने के लिए, और उसका तेज बढ़ते जाएगा। ये प्रूफ है उसका कि वो सोना है। और अब नकली चीज को जलाओगे तो वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो राधा रानी का रंग जो है वो तप्त कांचन की तरह है। हजारों सूर्य भी शर्मिंदा हो जाते हैं राधा रानी की कांति को देखकर। और हम लोग तो रोज देखते राधा रानी को, लेकिन राधा रानी का प्रत्यक्ष दर्शन जब होगा ना तो हम लोग सब लोग बेहोश हो जाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। एक सूरज को देख सकते हैं क्या हम लोग? 2 मिनट देख लो आप अंधे हो जाओगे बिल्कुल। हजारों सूर्यों की कांति जिनके अंदर है, वो दर्शन कैसे करेंगे? उसके लिए केवल उनकी कृपा से कर सकते हैं। जब भक्तों की सेवा करके हम योग्य हो जाएंगे तो राधा रानी हमें वो दृष्टि देगी जिससे उनका दर्शन कर सकते हैं। कई ऐसे हमारे भारत के इतिहास में संत हैं जो हनुमान जी को दिखना चाहते थे, और किस किस को दर्शन हुआ भी हनुमान जी का। हनुमान का दर्शन होते ही बेहोश हो गए, वो दृष्टि चली गई उनकी, इतना तेज है उनके अंदर। जब हनुमान की स्वयं की कृपा होगी, राम की कृपा होगी, तो हनुमान जी का दर्शन होगा, तेजस्वी हनुमान जी का। ऐसा है वो। तो ऐसा राधा रानी का रंग है, गौर वर्ण, जिसकी कांति इतनी उद्भासित करती है वृषभानु महल को। जब उसका जन्म हुआ ना, पूरा वृषभानु महल जो है हजारों सूर्यों के प्रकाश से चमक रहा था उनके तेज से। तो ये राधा रानी है, भगवान की लादिनी शक्ति है। उसके कारण ही भगवान को आनंद मिलता है, और उसके द्वारा हमको भी मिलता है। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि हमारे अंदर जो भी सुख की अनुभूति है वो उनके कारण है। हमारे अंदर जो भक्ति की कोई अनुभूति है, कोई भक्ति की अगर चाह है, तो वो सब राधा रानी के लिए कारण है। तो ऐसा हुआ कि एक दिन स्वर्ग लोकों में, स्वर्ग कितने प्रकार के हैं? बोलो, कुछ तो बोलो। स्वर्ग कितने प्रकार के? 7 प्रकार के स्वर्ग है। 3 कैटेगरी है उसकी, भूवर और स्वर। हाँ, और टोटल 7 है। क्या है? जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, महरलोक, ऐसे 7 लोक हैं स्वर्ग के। वो सब एक यूनिट है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस है। जैसे मुंबई में भी, इंडिया में भी बहुत शहर है ना, मुंबई है मद्रास, बट है मुंबई इंडिया में ही है, लेकिन डिफरेंस है। वो साउथ इंडिया बोलते हैं, इधर मराठी बोलते हैं, उधर हिंदी बोलते हैं। स्वर्ग में भी अलग अलग लेवल्स हैं। कुछ जगह, एक जगह पर शरीर का ही भोग इतना होता है कि आप दंग रह जाएंगे। वहाँ पर का भोजन, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ का इंद्रियों का भोग, इंद्रियों को भोग करने की शक्ति प्रचंड होती है। वहाँ के आइटम्स भी बहुत उच्च होते हैं, तो वो उसको भोग लेने में जाते हैं तो सब लोग भूल जाते हैं सब कुछ, सब उसी भोग में लगे रहते हैं। फिर अप्सराएं हैं, सौंदर्य है पूरा। फिर आगे जाएंगे तो वो भी तुच्छ मानते हैं। आगे स्वर्ग में तप का ही सौंदर्य ऐश्वर्य है। तप में सौंदर्य होता है, तप से आदमी सौंदर्य और गुणकारी होता है। यहाँ पर भोग से होता है, वहाँ तप से होता है, वहाँ त्याग से होता है। ब्रह्मालोक में कोई इंद्रिय भोग नहीं करता है, केवल तप के आनंद में रहते हैं। उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। कुछ भी विचार नहीं आता मन में, स्त्री पुरुष भोजन विजन कुछ नहीं, ओनली तप। तप के अंदर बहुत ऐसा गहरा आनंद होता है कि आप भगवान को भी भूल जाते हैं। ऐसा सूक्ष्म आनंद उसमें होता है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं हमको नहीं जाना है उधर, वो आनंद ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मानंद से आगे कौन सा आनंद है? भक्ति का आनंद है, प्रेम का आनंद है, जो उसके सामने ये तप का आनंद तुच्छ है। तो एक बार ये 7 लोगों के बीच में जो देवताएं हैं, कौन प्रमुख देवताएं हैं ब्रह्मांड के? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनके मेन देवता हैं, तो सबका नियंत्रण करते हैं, नीचे का भी ऊपर का भी भौतिक का भी। तो उनकी डिस्कस हो रहा था कि ये सारे ब्रजमंड क्या बोलते हैं, विश्व में
सबसे बड़ी सती कौन है? तो इनकी तीनों की पत्नियां कौन है? सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी। तो इनके मन में क्या लड्डू फूट रहे हैं? ये हम में से कोई होगा ना, और कौन हो सकता है? हमारे से ऊपर कौन है यहाँ पर? तो अगर सतीत्व की चर्चा चल रही है तो इनके विचार में हम लोग ही कोई हो गए। तो देखो, उन्होंने कहा कि आप में से कोई नहीं है, तो बेस्ट सती जो है वो पृथ्वी पर है। बोले वो कौन है? उनके मन में ईर्ष्या नहीं है, जानकारी करना चाहते हैं कि और ऐसे भी कोई है तो पता होना चाहिए, और हमको पता नहीं तो हमको पता होना चाहिए, हमारे बाद सबको दुनिया को पता होना चाहिए कि ये श्रेष्ठ सती है। तो उन्होंने कौन है कौन है? तो उन्होंने कहा अत्रि की पत्नी जो है, क्या नाम है उसका? अनसुईया देवी सर्वश्रेष्ठ सती सावित्री है, यानी सती देवी है। सावित्री क्यों बोलते हैं? कि सावित्री एक महान सती है, इसलिए उसको जिसको बोलते थे वो जोड़ के बोलते हैं सती सावित्री, यानी सावित्री जैसी सती। तो ये महान सती जो है, तो वो उन्होंने ईर्ष्या से नहीं, लेकिन उनका गौरव सती के रूप में सबको पता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने पतियों को कहा कि हम ऐसा नहीं मानेंगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा सबके लिए, आपको प्रमाण देकर सबके सामने ये साबित करना होगा कि यही श्रेष्ठ देवी हैं। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पत्नियों की विचार के अनुसार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो ना आप लोग, बोलो हरे राम 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 हरे हरे। यहां से हम नाभि से बोल रहे हैं और कुछ लोग निद्रा के वश में हैं। एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है हृदय से बोलना, एक होता है नाभि से बोलना, वो तीव्रता ज्यादा होती है उसकी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर गए, अत्रि मुनि के आश्रम के पास गए, और उन्होंने एक विचार करके ऋषि का रूप धारण किया, साधु बन गए, और उनके कुटिया में गए, बोले भगवती भिक्षान देही, भिक्षा दे दो। तो उस समय अत्रि देवी की सेवा, अत्रि मुनि की सेवा में थी वो अनसुईया माता जी। तो कुछ देर के बाद में आई और उन्होंने उनको बोला आइए बैठिए, हम आपको भोजन देते हैं। तो देवता तो परेशान लेकर आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ की भिक्षा हम स्वीकार करेंगे माधुकरी, लेकिन एक हमारी शर्त है। बोले क्या शर्त है? आपको नग्न होकर हमको परोसना पड़ेगा। अभी सती के लिए नग्न होना कितनी बड़ी बात है। तो वो समझ गई कि यहाँ पर चालाकी करने के लिए कोई आए हैं। तो बोले कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, आप मैं आती हूँ, आप बैठ जाइए। तो बैठ गए, उनका आसन लगाया, थाली लगाई, प्लेट लगाया, जो भी है पत्तल लगाया, अंदर गई और अपनी अभी अभी पति की जो उस दिन की साधना पूजा थी वो अभी अभी संपन्न हुई थी। तो हर जगह पर जब भी साधुओं के घर में, हमारे घर में जब भी पूजा होती है ना, तो एक जल निर्माण होता है, इसको हम तीर्थ कहते हैं। वो तीर्थ को हम सबको बांटते हैं। आप किसी भी हिंदू मंदिर में जाएंगे तो क्या करते हैं? तीर्थ देते हैं आपको ना, या तो चरणामृत देते हैं, या तो कुछ हम भी देते हैं लोगों को। तो वो हमारे पूजा का एक रिजल्टेंट एक्टिविटी है, रिजल्टेंट आइटम है वो, कि ये वो सारे पूजा का जो है उसका सार उसमें है, जो आएगा पिएगा तो उसको सारी पूजा का लाभ मिलेगा। तो वो कमंडल में इकट्ठा करते हैं एंड में वो जल को। और कभी कभी हमारे घर में हम देखा है कि वो जल को हम तुलसी में अर्पण कर देते हैं। अगर दिन समाप्त हो गया तो उसको तुलसी में अर्पण कर देते हैं, या किसी पेड़ के नीचे अर्पण कर देते हैं। तो वो जल दिन भर उन्हें अपने कमंडल पर रखते हैं। तो वो कमंडल लेने गई, कमंडल लेके आई, और वो जो अत्रि मुनि की पूजा का जल है, महाप्रसादी जल, वो लिया और ये 3 साधुओं पर फेंका। जैसे ही वो पानी का उनका ऊपर गिरा तो वो सब नग्न बालक बन गए, रेंगते हुए बालक बन गए। अभी किसी माता को अपने छोटे से रेंगते हुए नग्न बालक के सामने वस्त्र निकालना कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको कुछ पता नहीं होगा शायद। घरों में क्या होता है कि बालक माता को छोड़ता ही नहीं है। तो माता को स्नान करना है तो बालक छोड़ता है, माता उसको लेके जाती है बाथरूम में और उसके साथ ही स्नान करना पड़ता है। इतना बालक माता से आसक्त होता है, लेकिन माता को बालक के सामने कोई संकोच नहीं होता है। इसलिए उन्होंने अपने सतीत्व के बल से इन 3 महान देव थे ना, ये 3 सृष्टि के, उनको नग्न बालक बना दिया। अभी वो ऋषि दाचाधारी बनकर आए थे, अभी बालक बनकर वहां पर उन्होंने निर्वस्त्र रूप में उनको भोजन खिलाया। लेकिन वो एक गतिविधि से और वात्सल्य प्रेम से, जितने प्रेम से उनको खिलाया, सती अनसुईया के प्रति उनको इतना मातृत्व का प्रेम जागृत हो गया कि वो वहीं रह गए, वहीं रह गए, वापस लौट के नहीं आए। अभी पता नहीं आपके घर में कोई प्रोफेसर है क्या? यहाँ पर कभी कभी प्रोफेसर लोग जाते हैं एग्जाम लेने के लिए, कहीं विदेशी गांव में जाते हैं, यहाँ से मद्रास जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, एग्जामिनर बन के जाते हैं,
और वहाँ पर एग्जाम लेते हैं, फिर 2 दिन लौट के आते हैं, वीकेंड में उनका एग्जाम होता है, लौट के आते हैं। पत्नी को पता है कि आज गए हैं कानपुर, सोमवार को आ जाएंगे ड्यूटी पर यहाँ पर। उनको पता है हमारे 3 पति नीचे गए हैं सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए, आ जाएंगे लौट के। आए ही नहीं है, 6 महीने बीत गए फिर भी नहीं आए। तो चिंता होने लगी, अरे परीक्षा करने गए क्या हो गया उनको। तो तीनों देवियां नीचे लौट के आई। कौन कौन कौन? सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती देवी। और सीधे अनसुईया को मिली, बोले हमारे पति कहाँ हैं। उनको सब पता था कि यहीं पर टेस्ट करने आए। तो वो क्या कहते हैं, अनसुईया क्या कहती है, वो देखो वहां खेल रहे वैसे अर्धनग्न अवस्था में वहां पर रेंग रहे हैं, खेल रहे हैं, उधर आनंद ले रहे हैं। तो विनती करते हैं, भैया हमको पता हो गया अभी कि आप ही सबसे महान सती, उसमें कोई संदेह नहीं हमारे मन में। ये हमारे पति की अवस्था देखकर हम समझ सकते हैं कि आपका सतीत्व का प्रभाव है ये। आप कृपा करके हमारे पतियों को लौटा दो। तो बोले रुको जरा, अंदर गई, उस दिन का पानी लेके आई कमंडल का, लिया और तीनों पे मारा, पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। सतीत्व बहुत पावरफुल होता है। जैसे पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य, हमको लगता है कि इंद्रिय हमारे किसके लिए है, इंद्रियों के विषयों को भोग करने के लिए। हर एक इंद्रियों का विषय है कि नहीं, शब्द रूप रस गंध क्या है, वो हमारे इंद्रियों के विषय है। वो कान का विषय शब्द है, जबान का विषय स्वाद है, नेत्रों का विषय विग्रह है, कोई देखना है आपको, दृष्टि, जिह्वा का विषय रस है ना, वाचा भी है। तो वैसे ही आपको लगता है कि इंद्रियों को विषय देने चाहिए, इंद्रियों का विषयों का मिलन होना चाहिए, तभी इंद्रियों की संतुष्टि होती है। लेकिन जब इंद्रियों का विषय से संपर्क होता है तो इंद्रिय कमजोर हो जाते हैं, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। अब जब इंद्रियों को विषय से रोकते हैं तो इंद्रिय प्रचंड शक्ति प्राप्त करते हैं। इसको हम तप कहते हैं। तप का अर्थ क्या है, इंद्रियों को विषयों से दूर रखना। उसके अंदर वो इंद्रियों वाला जीव को प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है, उसको निग्रह कहते हैं। तो कहते हैं कि सती अनसुईया के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सतीत्व में क्या शक्ति है। इस ब्रह्मांड के त्रिदेवों को भी बालक बना दिया उसने। उसे तो अनंत काल भी रख सकती थी, लेकिन पत्नियों की विनती से उनको फिर वापस अपना रूप दे दिया। तो वो भी उनके वात्सल्य से, इतने समय के वात्सल्य से बहुत ही आसक्त हो गए थे। तो उन्होंने क्या बोला कि मैया हम आपसे इतने आसक्त हो गए कि अभी तो हम झूठ मूठ के बालक बनने आपके घर पे टेम्पररी पीरियड के लिए, हमको आपके गर्भ से जन्म लेना है। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो फिर ब्रह्मा जी अनसुईया के गर्भ से चंद्र बनकर जन्म लिया, चंद्र देवता। विष्णु जी ने अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया, और शिव जी ने अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा मुनि के रूप में जन्म लिया। ये तो वरदान हो गया ना। लेकिन जाने के पहले वो बोल रही है सब बनने के तो बाद में बने, लेकिन जाने के समय बोले आप लोगों ने फिर भी हमारा परीक्षा लेने का प्रयास किया ना, तो दंड भी होना चाहिए आपके लिए। आप परीक्षा लेने आए ना हमारे सतीत्व की, परीक्षा में पास हो गए अलग बात है, लेकिन आप परीक्षा लेने के लिए आए ना यहाँ पर, तो आपको मैं शाप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाओगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पत्थर बनना पड़ा। अब बताओ कहाँ बनना पड़ा, कहाँ बने हैं पत्थर? बरसाना में ब्रह्मा जी पत्थर बने हैं। ब्रह्माचल, ब्रह्मगिरी जो है ना 4 शिखर वाला, वो ब्रह्मा जी वहां बने। विष्णु जी कहाँ बने? गोवर्धन, गोवर्धन के रूप में पर्वत बने ब्रज में। शालिग्राम भी बने, वो भी बात सही है, लेकिन वो ये शाप से वजह से नहीं, वो दूसरी कहानी है जो वृंदा देवी ने उनको शाप दिया, तभी वो पत्थर बन गए। हमारे पुराण इतनी कथाओं से भरे हुए, इतनी सुंदर कथाएं हैं उसमें, इतनी बोधक कथाएं हैं, जीवन धन्य हो जाएगा हमारा उसी से सीखते चलेंगे तो। और शिव जी कहाँ पर्वत बने? नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत बने। लगता तो शाप है ये, लेकिन जो संत होते हैं, अनसुईया देवी संत हैं, उसके पति भी संत हैं। हाँ, बहुत महान ऋषियों में से एक है अत्रि मुनि। आचार्य बताते हैं कि जब हम अनसुईया हो जाते हैं, अनसुईया का मतलब क्या है? नो एनवी, द्वेष रहित हो जाते हैं और अत्रि हो जाते हैं। यानी क्या होते हैं? त्रिगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अत्रि, त्रिगुण के अंदर हम लोग फंसे हुए ना हम लोग, और त्रिगुणातीत त्रिगुण को परे हो जाते हैं, त्रिगुण में प्रभावित नहीं होते हैं। भक्ति करेंगे तो त्रिगुण से परे हो जाते हैं।
तो जब हम त्रिगुण के परे हो जाते हैं और अनसूया हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दत्त के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। दत्त का अर्थ क्या है? सामने प्रकट होना। दत्त मराठी में कहते हैं ना, दत्त म्हणून उभा राहिला समोर। दत्त यानी दर्शन देना, प्रकट होना आंखों के सामने, उसको दत्त कहते हैं। इसलिए वो दत्तात्रेय, दत्त अत्रेय, अर्थ क्या है उसका? अत्रि मुनि के पुत्र अत्रेय, कुंती का पुत्र कौंतेय, राधा का पुत्र राधेय, वैसे अत्रि का पुत्र का नाम क्या है? अत्रेय। तो दत्त, जिस समय हमारे साधना में हम त्रिगुण से परे हो जाते हैं और असूया से मुक्त हो जाते हैं, तब भगवान दत्त के रूप में यानी दत्त यानी प्रकट हो जाते हैं, प्रकट सामने प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा मराठी का ज्ञान होगा तो आपको समझ में आएगा मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूं। तो ये उसका सैद्धांतिक कंक्लूजन है। तो ऐसे भी लिखा है देवी पुराण में कि किसी एक त्रेता युग में राम हर समय नहीं आते हैं, हर त्रेता में नहीं आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं। आते हैं क्या? कभी आते हैं? 28वां जो वैवस्वत मनु का द्वापर है उसमें कृष्ण आते हैं। युगे 28 विठेवरी उबा, वो 28 युग नहीं खड़े हैं, वो 28वें श्राद्धदेव मनु के, वैवस्वत मनु के द्वापर में, उस कल्प के 28वें द्वापर में, यानी जो 28वां कल्प होता है उसमें जो द्वापर आता है उसमें भगवान आते हैं कृष्ण। और 24वें, उसका भी गणित है, वैवस्वत मनु के 24वें त्रेता में राम भगवान आते हैं। तो राम का भी आविर्भाव दुर्लभ है, कृष्ण का भी आविर्भाव दुर्लभ है, चैतन्य महाप्रभु का भी दुर्लभ है। लेकिन जिस समय 28वें द्वापर में कृष्ण आते हैं उसी के अगले वाले में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और एक कैलकुलेशन है उसका, 1000 जब कल्प होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली 999 होते हैं, तो 1000वें चतुर्युग में द्वापर में कृष्ण आते हैं, कली में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ये सब दुर्लभ है। हमारा जीवन इतना भाग्यवान क्यों है? क्योंकि हमारे ही कलयुग में अभी अभी आए, वो 550 साल पहले, ज़्यादा समय की लंबे की बात नहीं, और केवल 5250 साल पहले कृष्ण आए थे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जस्ट रिसेंटली चैतन्य महाप्रभु केम, जस्ट रिसेंटली कृष्ण हैड कम। क्योंकि अनादि काल में गिनती करेंगे तो कुछ भी नहीं है। 550 साल क्या होते हैं? ऐसे चुटकी बजाने जैसे, ब्रह्मा ने चुटकी बजाई तो हरि बोल। तो ये बरसाने का इतिहास है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि किसी एक कल्प में जब राम भगवान प्रकट हुए तो प्रभु रामचंद्र ने इन तीनों पर्वतों को अपने हाथों से ब्रज में प्रतिष्ठित किया था। हरि बोल, राधे राधे। समय हो गया क्या? 4:35 तो हो गए। कथा तो अनंत है। एक और बता देते, चलो कोई बात नहीं। सृष्टि का जब निर्माण किया ना आपने, अभी हमने लास्ट ही संडे को प्रवचन दिया गोपीनाथ में, 3रे स्कंद के ऊपर। उसमें जितने भी अध्याय, उसमें सृष्टि का निर्माण के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा जी के निर्माण के बारे में, ब्रह्मा कैसे निर्माण हो गए, ब्रह्मा ने क्या किया, बहुत सारा बहुत सुंदर वर्णन है। वो जनरली लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप कृष्ण के संबंधित भाव से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि कैसा इंट्रिकेट क्रिएशन है ये। तो जब सर्वप्रथम भगवान 2 प्रकार का निर्माण करते हैं ना, एक सर्ग और उपसर्ग या विसर्ग। सर्ग यानी प्राइमरी क्रिएशन, उसमें क्या है, वो इसमें से रंध्र है ना ये, उसमें से बीज रूप में निकलते हैं ब्रह्मांड, फिर विकसित होते हैं, फिर ब्रह्मांड डेवलप होता है, और उसमें फिर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक शाही विष्णु आते हैं, फिर उनमें से नाभि में कमल खुलता है तो कमल में ब्रह्मा जी आते हैं। यहाँ तक का क्रिएशन जो है महाविष्णु के द्वारा होता है, और यहाँ से आगे का जो जीव सृष्टि का क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी करते हैं, उसको कहते हैं उपसर्ग या विसर्ग। तो बीच में क्या हुआ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उन्होंने भगवान ने उनके हृदय में जाकर चतुश्लोकी भागवत सुनाया कि नहीं सुनाया? बताओ उसका नंबर बताओ, कौन से श्लोक है वो? हाँ, 2.9.33, 34, 35, 36 चतुश्लोकी भागवत आप लोगों को पता होना जरूरी है ये, क्योंकि उसका वैसा महात्म्य है। अगर आप रोज उन 4 श्लोकों का पठन करोगे तो आपको पूरा भागवत पठन करने का रोज लाभ मिलेगा। चतुश्लोकी भागवत का महात्म्य है। अगर आपको 18,000 श्लोक नहीं पढ़ने हैं तो आप रोज 4 श्लोक पढ़ सकते हो, तो आपको पूरा भागवत का
पाठ करने का लाभ मिलेगा, और भागवत के मूल पाठ करने का एक और बड़े लाभ है जो पुराणों में दिए गए हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने डायरेक्ट ये 4 श्लोकों में सारा नॉलेज दे दिया। देखो भगवान आपको ना चाहते तो एक श्लोक में भी दे सकते हैं, अगर भगवान को देना है तो श्लोक की जरूरत क्या है, बिना श्लोक के भी दे सकते हैं। इज इट नॉट ट्रू? लेकिन उन्होंने यहां पर तय किया कि 4 श्लोक में हम सारा साक्षात्कार सहित इनको ज्ञान दे देंगे, ज्ञान भी देंगे, विज्ञान भी देंगे, अनुभूति भी देंगे, सब कुछ देंगे। वो देने के बाद में क्या हुआ, ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि सबसे ऊंची जो अचीवमेंट है लाइफ में वो है राधा कृष्ण की चरणों की रज, अर्थात सेवा। तो उन्होंने वो चरणों की रज प्राप्त करने के लिए अपने पहले सत्ययुग के 60,000 साल तप किया। कितना साल तप किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके ऊपर उंगली है वही पीछे देखते हैं, कोई और तो नहीं। तो 60,000 साल उन्होंने तप किया जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। नो रिस्पॉन्स। फिर अपने काम पे लग गए, क्योंकि ड्यूटी तो है, उनका कर्तव्य तो है, वो करने लगे। सृष्टि का निर्माण किया, सब कुछ किया, और पहले सत्ययुग का अंतिम काल आ गया। सत्ययुग का कालावधि कितना होता है बताइए? आपने को प्रिसाइज आंसर चाहिए, ऐसा मोघम आंसर नहीं चाहिए, ग्रॉस आंसर। 17, 18, 19 ऐसा नहीं चाहिए। इतने सारे विद्वान बैठे हैं यहां पर, ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं? सत्ययुग का कालावधि कितना है? 17,28,000। अभी मैं आपको उसका एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, उसका फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। आप खाली 4,32,000 याद रखो, एक ही फिगर बस। उसको 2 से गिनो तो द्वापर युग का समय आएगा, 3 से गिनो तो त्रेता युग का समय आएगा, 4 से गिनो, 4 से मल्टीप्लाई करो तो सत्ययुग का समय आएगा। वेरी सिंपल। 432, 864, 1296, 1728, है ना? सिंपल हो गया ना? तो 1728 साल में 1728,000 नहीं, 17,28,000। इज दैट राइट? ओके। इसके पहले 60,000 माइनस करो, बीच में काम किया, एंड के 60,000, दोबारा तपस्या में बैठे। कितने टोटल हो गए? तपस्या के साल कितने हो गए टोटल? 1,20,000। उसके बाद में भगवान ने दर्शन दिया उनको। हमारे में इतना पेशेंस है क्या? पता नहीं पहले इतनी आयु है कि नहीं, वो मालूम नहीं। तब करने के लिए भी टाइम चाहिए ना लाइफ में, मतलब उतना लाइफ ही नहीं है तो। लेकिन ब्रह्मा जी का लाइफ था और उन्होंने अपना उतना स्पेयर भी किया। लेकिन मेन बात क्या है ना, पेशेंस की है। नहीं भी दर्शन किया तो नाराज नहीं हुए, अपनी सेवा में चले गए, फिर दोबारा बैठे, लेट अस ट्राई अगेन। भक्ति में कभी निराश नहीं होना चाहिए, कीप डूइंग। कभी भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। भक्ति निराशा लोगों के लिए है ही नहीं, और भक्ति में निराशा नहीं है। तो फिर भगवान ने दर्शन दिया और उनको पूछा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा आपके चरणों की रज चाहते हैं। उन्होंने कहा जाओ ब्रज में चले जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रज तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाएं? तो बोले वृषभानुपुरम गतः, वृषभानुपुर में चले जाओ। पुरास्य कृतास्य ते अंते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि, ब्रह्मणा ने हरि को प्रार्थना किया था। उसके फल में भगवान ने दर्शन दिया और उनको ब्रज में भेज दिया। बोले वहां पर पर्वत बनो, ममोपरि त्वम ही क्रीड़ा करिष्यसि, आप मेरे ऊपर क्रीड़ा करो। और भगवान ने कहा पर्वत बनो, मैं आपके ऊपर क्रीड़ा करेंगे। तो वहां जाकर ब्रह्मा जी पर्वत बने हैं। ये भी दूसरी कहानी है ब्रज के इतिहास के रूप में। तो इंपॉर्टेंट क्या है समझना इसमें से, कि हम लोग जब सर्वोच्च बन जाते हैं किस चीज में, तो उतना कड़क बन जाते हैं, इनफ्लेक्सिबल, है ना? जितना बड़े उतना इनफ्लेक्सिबल, झुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर की वजह से नहीं, झुकना नहीं चाहते। तो इतना बड़ा हूं क्या झुकूंगा, सबको झुकना है मेरे सामने। ब्रह्मा जी से बड़ा कोई है क्या दुनिया में? उनके आगे केवल विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व में वो सबसे टॉप है। अभी ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे एक फैमिली फोटो निकालना है, तो कितना वाइड एंगल लगेगा उसके लिए, सोच सकते हैं? महाराज जी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बताता हूँ। महाराज जी एक बार एक विदेशी घर में गए थे,
तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति था वहां पर, वो इतना वृद्ध था कि उसको कुछ सुना नहीं पड़ रहा था, लेकिन कुछ दिखता भी नहीं था, लेकिन वो बड़ा उत्साही था वैसे। तो जैसे महाराज जी आए तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, फिर बोले कि ये उनकी बहुएं हैं, फिर ये बेटे के ये पुत्र हैं, ये बेटे के ये पुत्रियां हैं, सब पूरा बताने लगा वो। और उसका अनएंडिंग डिस्कशन था पूरा, क्योंकि इतना उसके घर में संतान थी। उस समय पे हमारे भी पिताजी के घर पे 11 लोग थे, हमारे मम्मी के घर में भी 11 लोग थे, ऐसे पूरा क्रिकेट का टीम था घर पे। घर में ही खेल सकते हैं, बाहर की जरूरत ही नहीं। एक हमारे एक ही पीढ़ी के पहले की बात है ये। तो वो अमेरिका में भी ऐसा ही था, बहुत सारे संतानें हुआ करते थे, कोई फैमिली रेस्ट्रिक्शन, कोई फैमिली प्लानिंग होता नहीं था, बस भगवान की इच्छा से होने दो, वही सही जीवन है। ये सब रेस्ट्रिक्टेड जीवन आर्टिफिशियल जीवन है, इसलिए सबके हेल्थ बिगड़ रही है। कोई बात नहीं। तो वो उसका अनएंडिंग डिस्क्रिप्शन था और इतना गर्व के साथ कह रहा था कि ये मेरा परिवार है। तो महाराज जी के साथ कोई था, तो महाराज जी उनके बोले दिस इज हिज सेक्स लाइफ। इसे महाराज जी ने अपने साथ में भक्त के कान में बोला, क्योंकि ये हमारी जो वासना है उसका ही विस्तार है ना। ये बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, उसके पोते, इन लॉज जो भी है ना, वो चचेरा ममेरा सब कुछ क्या है, ये हमारे वासना का ही परिणाम है पूरा। और ब्रह्मा जी का परिवार अगर गिना जाए तो किसको किसको गिनेंगे आप? 84 लाख स्पीशीज तो उनका ही क्रिएशन है। उसमें सर्प भी है, उसमें कीटक भी है, उसमें पंचली भी है, उसमें पंछी भी है, उसमें क्या नहीं है, देवता भी उसके अंदर है। सब जितने भी लोग इस ब्रह्मांड में है सब उसके बालक है। और अधिकार क्या है उसका? आपने कभी देखा है कि रावण ने ब्रह्मालोक पे आक्रमण किया? कभी सुना है आपने? कंस ने आक्रमण किया ब्रह्मालोक में। हाँ, कंस का वर्णन है, उन्होंने देवतालोक में आक्रमण किया, इंद्र की अमरावती को पदाक्रांत कर दिया। रावण ने भी सभी देवताओं को परास्त किया, कुबेर का पुष्पक विमान छीना, हर चीज को देवताओं को भगा दिया, गुफा में छुपा दिया। लेकिन कभी सोचा है कि ब्रह्मा को लोक में गए और ब्रह्मा से युद्ध किया? नो डीमन। सारे उल्टी उनका तपस्या करते हैं, सारे देव राक्षसगण उनकी तपस्या करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वो आते दंडवत करते हैं। क्या पोजीशन होगा उनका, बताओ आप। अधिकार देखो, 4 दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया है कि पूरे ब्रह्मांड की ब्लूप्रिंट उनके दिमाग के अंदर है। एवरीथिंग इज नो मिस्टेक, परफेक्ट। किसके कर्म कहाँ कहाँ है, कहाँ जन्म देना है, कहाँ जिंदगी देनी है, कौन माँ बाप बनाना है, सब उनके हाथ में है और परफेक्ट काम करते हो। हम लोग ना उनके अधिकार की कल्पना नहीं कर सकते। एक हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी के सीईओ है, उसका भी कितना पावर होता है। फॉर एग्जांपल गूगल का चेयरमैन जो है, सीईओ, क्या पावर है उसके अंदर पता है आपको? एयर इंडिया का जो चीफ है उसके अंदर कितनी पावर है, कितना पगार है जानते हैं? हम लोग फेंट हो जाएंगे इनका पगार सुनेंगे तो। ये दुनिया की एक कंपनी, छोटी सी विमान वाली, कभी भी गिर सकते हैं, ऐसे विमानों की कंपनी। लेकिन कितना गर्व होता है उनको उनकी तनख्वाह के ऊपर ही, बाप रे। लेकिन ब्रह्मा के अधिकार की आप कल्पना कर सकते हो? ब्रह्मा का अधिकार, ब्रह्मा का, बाय द वे ब्रह्मा जी 3 ट्रिलियन 11 बिलियन इतने साल जीते हैं। यानी हमारा 100 साल में तो पेपर में फोटो आता है, ये व्यक्ति 100 साल पार गया। अभी व्हील चेयर में ऐसा अंधा बहिरा आया, माला पहना रहे, 100th हैप्पी बर्थडे टू यू। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जा रहा है, इतना वृद्धत्व है, लेकिन फिर भी उसका गर्व है कि मैं 100 ईयर्स पूरा किया। कैसे पूरा किया मालूम नहीं। ऑल्सो रैन, मैंने मैराथन में हम भी भागे, कैसे भागे पता नहीं। ब्रह्मा जी का आयु देखेंगे तो क्या गर्व करेंगे उनके सामने, इतनी लंबी आयु है उनकी। हम लोग आयु लंबा करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मैं सब इतना क्यों बता रहा हूं आपको कि क्या पोजीशन है ब्रह्मा की, आप सोच सकते हो। कोई ऐसा जीव दिखाओ जो ब्रह्मा के सामने बड़ा है। शिव जी भी उनके पुत्र हैं। कौन देवता है उनके सामने? सब लोगों के पितामह है, प्रपितामह है, वो सबसे शक्तिशाली। वो व्यक्ति राधा कृष्ण और गोपियों के ग्वाल बालों के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए पत्थर बनने को तैयार है और बना हुआ है। पत्थर बनने का मतलब मिस्टर नोबडी, तुम बिकम मिस्टर नोबडी। पत्थर को अपना अस्तित्व नहीं होता है, कोई पर्सनालिटी नहीं होती है। पत्थर को ऊपर कुछ भी करो, हाँ, मूत्र विसर्जन करो, मल विसर्जन करो, चलो अपने पैरों से गंदगी लेकर, कुछ भी करो उसके ऊपर, पत्थर कुछ नहीं बोलता है। बरसाने में अभी भी जाइए, दानगाड़े पे अभी भी टॉयलेट बना के रखा है, तब दुनिया वहां पर टॉयलेट करती जाके, ब्रह्मा जी के सर पे। सोचो आप। तो महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी पर्वत बने और जब तक कृष्ण भगवान थे तब तक पर्वत थे और कृष्ण गए तो तुरंत गायब हो गए, वहां से अदृश्य हो गए, अपने धाम में चले गए।
क्योंकि कृष्ण के और गोपों की ग्वाल बालों की धूल चाहिए थी उनको, तो मिल गई तो खत्म। आज भी पत्थर बन के बैठे हुए वहां पर, उनका जो भाव है वो कृष्ण तक प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। वो कृष्ण के जो भी भक्त हैं उन सबकी धूल चाहते हैं। हम लोग भी उनके ऊपर बैठ कर कथा सुन रहे थे उस समय, तो महाराज जी बोल रहे हैं आपको पता है आप किस पर बैठे हो? और ब्रह्मा जी के सर पर बैठ के कथा सुन रहे हो, और अभी तो बैठे हो, कथा समाप्त होगी तो आप खड़े हो जाएंगे, डायरेक्ट आपके चरण कमल उनके ऊपर होंगे, यानी चरण कमल नहीं आपके चरण डायरेक्ट उनके ऊपर होंगे, ब्रह्मा के ऊपर, आपके प्र 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 पितामह है वो, उनके ऊपर आप खड़े हो। लेकिन उनको कोई इतराज नहीं है, हमको लेकिन अनुभूति होनी चाहिए कि हम उनके ऊपर खड़े हैं। इसलिए जब ब्रह्माचल पे चढ़ते ना, क्योंकि श्री जी महारानी का मंदिर है उस पर, महारानी ने घर बनाया, पिताजी माताजी भाई बहन उसके साथ में रहती थी उधर, वो राधा रानी। दानगढ़ में दान लीला, विलासगढ़ में विलास लीला, मानगढ़ में मान लीला, ऐसे 4 उनके शीश हैं, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार की लीला हुई। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब ये लीलाओं को देखते थे ना तो पिघलते थे, वो ऐसे दोलायमान होते थे, यू नो, वेवी मतलब समझते हो आप? पत्थर कैसे होता है, आप चलते हो तो सीधा चलते रहते हैं ना, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन समझो आप पत्थर पे पाँव रखा और एकदम नरम हो गया तो क्या हो गया, आपका पैर नीचे जाएगा। जिस दलदल में कैसे होता है वैसे दोलायमान होते थे वो। इसलिए पर्वत पर भगवान के चरणों के चिन्ह है, फेटा खींचा था तो फेटा के चिन्ह है, मटका फूटा था तो मटका के चिन्ह है। क्यों निर्माण हुए वो? क्योंकि वो ब्रह्मा जी भाव विभोर होकर दोलायमान होते थे। ऐसे दिव्य भाव का अनुभव वर्मा जी ने वहां पर पत्थर बन के किया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम पत्थर बनने को तैयार है तो ऐसे दिव्य अनुभव प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। इतनी नम्रता को स्वीकार करेंगे, भगवान भी आपको सर्वोच्च अनुभव देंगे। तृणादपि सुनिचन क्यों कहा गया है? क्योंकि नम्रता जितनी ज्यादा उतने ज्यादा साक्षात्कार होते हैं। अहंकार जितना ज्यादा उतना कम होते या तो होते ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने उदाहरण स्थापन किया है कि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा आपको। जो मैंने किया है, करके दिखाया है, वो आपको करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले ही नीचे पहली सीढ़ी पर ही दंडवत करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, महाराज जी क्षमा करना, हम राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ऊपर। ऊपर कोई इंद्रियों का भोग नहीं करेंगे। चाहे दानगढ़ पे लस्सी का दुकान है, चाहे गोलगप्पे का दुकान है, चाहे गोल भल्ले का दुकान है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग केवल आपका दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का, लाल राधा रानी का, और कोई भी भोग नहीं करेंगे। खाली सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे और नीचे आ जाएंगे। इस भाव से हम आज भी 4 पर्वतों पर कुछ भोजन नहीं करते हैं, कुछ भी ब्रेकफास्ट लंच का अरेंजमेंट नहीं करते हैं। ओनली सर्विस टू राधा एंड कृष्णा। क्योंकि हमको हर समय जागरूक रहना पड़ता है कि हम ब्रह्मा जी के ऊपर चल रहे हैं। वी हैव टू बी अवेयर कॉन्स्टेंटली। ये भूमिका है ब्रह्मा की, ब्रज में निवास करने के लिए भूमिका है। उनको ब्रह्मा के रूप में ब्रज में प्रवेश नहीं है, पत्थर के रूप में है। देखो आप विचार करो इस बात पर। हम सब लोग अपने शरीर को लेकर जाते हैं ना बरसाने में, हम लोग जाते हैं, दर्शन मंदिर करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। ब्रह्मा जी को अपने मूल स्वरूप में प्रवेश नहीं है, पत्थर बन के प्रवेश किया उन्होंने। एनीथिंग फॉर कृष्णा। विष्णु जी पर्वत बने हैं, शंकर जी पर्वत बने हैं, बाल बालों की रज प्राप्त करने के लिए। देखो आप विचार करो इस पर। भगवान की हर कथा जो है ना वो ऐसे बोधों से भरी हुई है। तो ये बरसाने का इतिहास है। ऐसे भावना से हम कथा सुनेंगे तो आपको उसका महिमा पता चलेगा कि कितनी क्या प्राप्त करने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या किया है। सोचो आप, ऐसे हमारे ब्रह्मा जी और वो हमारे संप्रदाय के, हमारे क्यों, सारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं वो, सबके टॉप मोस्ट आचार्य। और हमारे लिए हमारा नाम ही ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हमारे सबसे बड़े आचार्य, फाइनल आचार्य। उसके बाद डायरेक्ट कृष्ण विष्णु है। ऐसी पोजीशन वाले ब्रह्मा जी हमको बता रहे हैं कि राधा कृष्ण की चरणों की सेवा और धूल प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा, क्या तैयारी होगी। बनेंगे नहीं बनेंगे उसके आगे की बात है। तैयारी तो है क्या? पहले मन की, पहले होती है मन की तैयारी, फिर होता है संकल्प, फिर होता है प्रयास, फिर फल प्राप्त होता है, मिलेगा तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटी और कहानी बता देता हूं। राधा रानी का जन्म सूर्य वंश में हुआ है, कृष्ण का वंश चंद्रवंश में हुआ है, और कोई तीसरा वंश नहीं है। भौतिक विश्व में केवल 2 ही वंश हैं, चंद्रवंश, सूर्यवंश। प्रभु रामचंद्र का जन्म कौन से वंश में हुआ है?
सूर्यवंश में। यानी श्राद्धदेव मनु और वो दिलीप, सगर, दिलीप, अंशुमान, रघु, ये सब सूर्यवंशी हैं। तो राधा रानी उसी वंश की है। तो एक कथा ऐसी है कि सगर राजा ने, आपको पता है ना, उनके पुत्रों ने, 60,000 पुत्रों ने जो भी अपराध किया उसको ऋषि ने भस्म कर दिया। फिर दिलीप ने भी किया, सबने प्रयास किया, लेकिन जब भगीरथ ने किया तो फिर उनका उद्धार हो गया। भगीरथ भी सूर्यवंशी है। एक दिलीप राजा थे, सगर के पुत्र। वो बड़े गोभक्त थे, बड़े महान राजा थे, धर्मशील राजा थे। तो उस जमाने में पृथ्वी से भी स्वर्ग में आना जाना होता था, कलयुग में नहीं होता है। वहां से भी लोग आते थे यज्ञ में अपने आहुति लेने के लिए, प्रत्यक्ष आते थे देवता लोग। और यहाँ से भी धर्मशील राजा जो है वहां जाते थे, और यहाँ के राजाओं की मदद देवता लोग युद्ध में लेते थे। इमेजिन, जैसे पृथ्वी का राजा था खटवांग, देवताओं ने उनको लिया कि भाई हमारे पक्ष में युद्ध करो आप। हजारों वर्ष युद्ध किया उसने। तो देवता और मनुष्यों के बीच में ऐसा संबंध हुआ करता था, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो एक बार स्वर्ग लोग गए देवताओं को मिलने के लिए। तो वहां पर ना, वैसे गौ भक्त हैं बड़े, लेकिन कुछ मन में और कुछ विचार होगा या कुछ और धारणा होगी, तो वहां पर उपस्थित कामधेनु को, गाय को दंडवत करना भूल गए। एंड ही वाज ट्रेसपास्ड, ही जस्ट पास्ड बाय। विचार नहीं किया कि दंडवत करना चाहिए, कारण कामधेनु गाय जो है ना, वो उसका निर्माण ब्रह्मा के सांस से हुआ है, डकार से हुआ है। ब्रह्मा जी ने अमृत का प्राशन किया, एक डकार दिया, डकार में से गाय का निर्माण हुआ। बोलो क्या ब्रह्मा की पोजीशन है। देखो आप, सब लोग नीचे आके कंप्लेंट कर रहे थे कि पृथ्वी को भोजन नहीं मिल रहा है, यानी सॉरी, पृथ्वी से देवताओं को आहुतियां नहीं पहुंच रही है। देवताओं का पोषण यज्ञ के आहुति से होता है, जो पृथ्वी पे होते हैं उनके आहुति उनको मिलते तो उसका पोषण होता है। तो बंद हो गई थी मधुपेय कटप के मृत्यु के बाद। तो सब लोग पृथ्वी के विषय में बोलने के लिए ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी पृथ्वी से हमारा पोषण नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने चंद्र देवता से कुछ अमृत मंगाया, एक आध 2 चषक पिया उसको, और एक प्रेम की सुगंधित डकार दी। उस डकार में से सुरभि गाय का निर्माण हुआ है। और बताया कि इस गाय का मूत्र और गोबर, हाँ, यहाँ का इनका जो विष्टा है गाय की गोबर और इसका जो मूत्र है, इसका मिश्रण जिस यज्ञ में लगाया जाएगा कुंड पे, उसी से देवताओं को आहुतियां प्राप्त होती रहेगी। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखना, पतरे वाले कुंड में यज्ञ मत करना, सब बेकार है वो। कम से कम पतरे वाले कुंड भी अगर आपको करना है तो पतरे वाले कुंड को गोबर गोमूत्र का लेप लगा देना चारों तरफ से, या एक गोमूत्र का गोबर का गोला बना के बाजू में रखना उसके, और फिर यज्ञ करना। उसके बिना पतरा में अगर यज्ञ करेंगे सारे इधर ही रह जाएंगे, सारे खत जो है वो इधर ही रह जाएंगे, पोस्ट बॉक्स में पहुंचेंगे नहीं, उसके आगे पहुंचने का तो काम ही नहीं कुछ। इसलिए हर काम का अर्थ होना पता होना चाहिए। एनीवेज, तो दंडवत नहीं किया कामधेनु को, और फिर काम करके लौट के आए, उसके बाद में पुत्री प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उनके गुरु कौन है? रघुवंशी यानी राम भाई चंद्रवंशी के गुरु कौन है? वशिष्ठ मुनि। सबसे पहले जब भी फर्स्ट राजा श्राद्धदेव मनु आए, प्रकट हुए, तब से है वो, ब्रह्मालोक से लाया गया था उनको। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए, उनको बोला ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान लगाया, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने भविष्य में, भूत में, वर्तमान में सब देखा, और कहा कि तुम्हारे हाथ से गाय का अपमान हुआ है, अपराध हुआ है स्वर्ग लोक में। इसके वजह से गाय ने शाप नहीं दिया है, लेकिन ये कार्य से आपको शाप लग गया है। गाय तो किसी को शाप नहीं देती है, लेकिन आपको भगवान गाय को इतना मानते हैं कि गाय का अपमान हो गया, तो आपको इसलिए ये शाप लग गया है कि आपको संतान नहीं होगी। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैंने तो जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अपराध तो हुआ है, मानता हूं मैं, लेकिन आप बताइए उसका उपाय क्या है। उन्होंने कहा कि आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन कामधेनु अभी स्वर्ग में गई है, लेकिन उसकी पुत्री जो नंदिनी है वो मेरे पास है, आप उसकी सेवा कर सकते हो। तो मनोभावे दिलीप राजा ने सेवा की, नंदिनी की, और उस शाप से मुक्त हो गए। तभी उनको रघु राजा पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। और ये रघु राजा के वंश में फिर रशंग राजा हुए। रशंग राजा के पुत्र के रूप में महिभानु प्रकट हो गए, और महिभानु के पुत्र में वृषभानु प्रकट हो गए। तो रशंग राजा ने बरसाना को राज्य के रूप में स्थापन किया। बरसाना राज्य जो है, बरसाना जो भी आज परगना बोलते हैं, जो बोलते हैं कि राज्य था वो एक दिन, वृषभानु महाराज राजा थे उसके। लेकिन बरसाना को राज्य का दर्जा, राज्य की स्थापना जो है रशंग राजा ने की, जो दिलीप के चंद्रवंशी राजा थे।
और उसकी वंश में वृषभानु महाराज का जन्म हुआ है और उसी वंश में राजा रानी प्रकट हुई है और पूरे बरसाने का महात्म्य हजारों अनंत गुना उन्होंने बढ़ा दिया है। ये भी एक बरसाने का इतिहास है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अगली कथा सुनने के लिए कल सवेरे 8 बजे आके अपना स्थान पकड़ के बैठ जाइए। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। और सुनना है क्या?